I think we are live now. Let me check the comment section. Hanji, everyone. So, am I audible to everyone? And hi, sir. Good evening. Yes, sir. So, am I audible? कोई इशू तो नहीं है मेरी वॉइस में? और are you guys able to see the screen? Is everything fine? ठीक है ना सब? एक बारी प्लीज कंफर्म. व्हाट्सअप सर रोहन खन्ना. बस यार बढ़िया चल रहा है. नेक्स्ट दो चीजों की अभी तो काम चल रहा है यार. अभी नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बैच लॉन्च की तैयारी हो रही है और तुम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी हो रही है जहाँ पे जो भी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, वो हम सब मिल सके एंड वी कैन वर्क ऑन समथिंग. तो उसके बारे में ब्रीफ अप करूंगा. तो अभी तो यार मेन यही तो चीजें चल रही हैं. और हाँ, स्टोन्स भी चल रहे हैं जिंदगी में. कभी भी स्टोन्स का पेन हो जाता है तो वो भी चल ही रहा है. यस सर, ऑल गुड. यस सर, ऑडिबल एंड विजिबल. हेलो. चलो, क्रिस्टल क्लियर. चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो वेलकम एवरीवन टू द 3 years बूट कैम्प वर्कशॉप. ये वर्कशॉप आज आप लोगों के लिए जो हो रही है, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू ऑल. ठीक है. देखो, वर्कशॉप बहुत लंबी होने वाली है. अगर लंबा बैठने के मूड से नहीं आए हो तो अभी चले जाओ. ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप चलेगी लगभग 1.5 घंटे तक तो आराम से चल जाएगी हमारी ये वर्कशॉप. ठीक है. और मैं आप लोगों को एक और मजे की बात बता देता हूँ भाई. बहुत चीजें मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके लाया हूँ ये वर्कशॉप में. आपका पूरा मैं बताऊंगा. फर्स्ट ईयर में आपको देख रहे हो, स्लाइड देख रहे हो, फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, अगर आपको मास्टर्स करनी है तो क्या करनी है, प्लेसमेंट्स के लिए क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या करना है. तो सारी चीजें मैं A to Z कवर करूंगा. तो दो चीजें. पहली चीज भाई, पेन पेपर लेके आ जाओ अगर नहीं लेके आए हो तो. और लास्टली क्या कहते हैं, आपको अगर आप पूरा मूड बिठा के आए हो कि हाँ भाई 1.5 घंटा बैठना है, 1.5 से 2 घंटे या सवा घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप बैठ सकते हो, उतनी कैपेसिटी के साथ आए हो तो कंटिन्यू करना. नहीं तो यार आधी 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 अधूरी नॉलेज ना फायदा नहीं करेगी, डेफिनेटली नुकसान जरूर कर जाएगी. तो आधी अधूरी नॉलेज का भी हमें कुछ नहीं करना. बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, यू विल बी अहेड ऑफ द क्राउड. आप लोग बहुत आगे चल रहे होगे क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं इस वर्कशॉप में विच आई ऑलवेज लाइक, विच आई ऑलवेज थॉट कि यार काश मेरे को मिलती फर्स्ट ईयर में व्हेन आई जॉइन द कॉलेज. एक होता नहीं है कि यार हमें पता ही नहीं लाइफ में कैसी मेंटरशिप चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, कॉलेज लाइफ कैसी बीतेगी. तो आपके सारे वाइज के आंसर मैं आज दे दूंगा. ठीक है. और अपन काफी काफी जबरदस्त तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं. तो चलो, एक बारी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं सिर्फ 1 मिनट का. आप लोग फटाफट से, जो बच्चे पेन पेपर नहीं लेके आए ले आओ. एंड अगर आप लेके आए हो तो फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दो और फिर हम स्टार्ट करते हैं. भाई क्या कहते हैं, यार अभी ये वाले डाउट्स मत पूछो कि क्या कहते हैं, डीयू में इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कितनी परसेंटेज है, कौन सा कॉलेज बेहतर. ठीक है. तो वो सब अभी डिस्कशन नहीं करने वाले हम. उस चीज को हम अब उसको आप मुझसे बाद में पूछ लेना. ठीक है. आईएम्स के प्रोफाइल बिल्डिंग सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ. ठीक है. तो चलो जी, अब क्या कहते हैं, कैट की कोचिंग कब से स्टार्ट होगी, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को. इतनी इंसाइटफुल वर्कशॉप मिलने वाली है. A to Z हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है. स्टार्ट करते हुए चलो बाद बाद में थोड़ा हम वजन लेके आते हैं. ठीक है. भाई इस वर्कशॉप के मैं आप लोगों को कुछ एलुमनाई से मिला देता हूँ. ये वर्कशॉप बेसिकली मैं पिछले 3 सालों से ले रहा हूं. मैं साल में एक बार ही लेता हूं अपने कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, और किसी के लिए मैं लेता भी नहीं हूं. ठीक है. और ये वर्कशॉप बाद में रिकॉर्डेड सेशन इसका अवेलेबल नहीं कराया जाएगा. ठीक है. तो भाई ये वर्कशॉप मैं साल में एक बार लेता हूं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव और बिल्कुल टॉप नॉच कंटेंट. मैंने अपनी सारी नॉलेज इस वर्कशॉप में कंप्रेस करने की कोशिश करी है. एलुमिनाई से अगर कुछ इस वर्कशॉप के मिले, आर्यन, आर्यन हमारा स्टूडेंट था तुम लोगों की तरह ही, जैसे तुम लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है. ठीक है. आर्यन इज नाउ लीडिंग
डिजिटल सेगमेंट ऑफ प्रिंस एकेडमी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब की प्लानिंग, क्या कहते हैं, आपका पूरा पूरा स्ट्रैटेजी ऑनलाइन क्या जानी है, इज बीइंग मैनेज बाय आर्यन। आर्यन का खुद का यूट्यूब चैनल है, और आर्यन इज मैनेजिंग सम रियली बिग यूट्यूबर्स लाइक श्वेताब गंगवार, आपका वरुण माया, आपका वेदांत रस्सी से ही इज इन टच। तो आपको ये देखना है, आर्यन was our course member और धीरे धीरे प्रिंस एकेडमी में ही ग्रू, एज वेल एज प्रिंस एकेडमी में ग्रो करते करते उसने अपने ऑल इंडिया जितने टॉप यूट्यूबर्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं हिमांशी की, हिमांशी वॉज अ स्टूडेंट लाइक यू ऑल। हिमांशी भी मेरी स्टूडेंट थी आज से 3 या 4 साल पहले। नाउ हिमांशी इज पार्टनर एट प्रिंस एकेडमी। ठीक है, वो पार्टनर है, कंपनी में डायरेक्टर है। शी होल्ड्स अबाउट, मतलब चलो उस चीज को रिवील नहीं करते, बट ही इज शी इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ प्रिंस एकेडमी। ठीक है, एंड मैं आपको सबसे मजे की बात बताऊं, हिमांशी आपके जैसी स्टूडेंट थी, उसने उसके बाद शी ज्वाइंड प्रिंस एकेडमी एज एन इंटर्न, फिर वो एज एन एम्प्लॉय प्रमोट हुई। आज की डेट में शी इज डायरेक्टर एट नटशेल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जो प्रिंस एकेडमी को ओन करती है। एंड मैं आपको मजे की बात बताऊं, हिमांशी को हमारे पास एज अ ज्वाइनिंग बोनस 20 लाख रुपीस के शेयर्स मिले थे, एंड शी वॉज अ स्टूडेंट लाइक यू ऑल। ठीक है, तो आपको मैं बस ये बताना चाहता हूं, इस वर्कशॉप में मैं ऐसी बातें बताने वाला हूं कि कैसे शी अचीव्ड इट ऑल, कैसे आर्यन अचीव्ड इट ऑल। एंड एक और हमारे एलुमिनाइजर्स वर्कशॉप के थे, वो आपका कार्तिक रह चुके हैं, कार्तिक रह चुके हैं। कार्तिक आज की डेट में भुवन बाम का ढिंडोरा प्रोजेक्ट, आई डोंट नो आप में से कितने लोग देखते हो भुवन बाम की, ही इज मैनेजिंग एडिटिंग, लाइक ही इज पार्ट ऑफ द एडिटिंग टीम ऑफ भुवन बाम। अच्छा, आपने देखे भुवन बाम के नए थंबनेल्स अपडेट हो रहे हैं, नए नए थंबनेल डल रहे हैं, थोड़े क्रेजी, थोड़े प्रोफेशनल, थोड़े अच्छे से थंबनेल्स आ रहे हैं भुवन बाम के। दोस थंबनेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय कार्तिक। ठीक है, तो इस लेवल को आपको, हाँ कार्तिक, हाँ यार कार्तिक कॉमर्स बाबा वाला है। ठीक है, कार्तिक कॉमर्स बाबा वाले हैं, एंड नाउ ही इज आल्सो वर्किंग विद प्रिंस एकेडमी। तो भाई ये है हमारे सारे लोग जिनके बारे में मुझे पता है, बाकी तो ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको इनसाइट्स मिलने वाली है इस लेवल पे, इस वर्कशॉप के थ्रू। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हुए, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने बारे में बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। यार आप लोगों को वैसे ऑलमोस्ट मेरे बारे में सारा बैकग्राउंड पता ही है, थोड़ी बहुत चीजें शायद आपको रिपीटेड लगे, बट जस्ट टू गेट एवरीवन ऑन द सेम पेज मैं थोड़ा बहुत चीजों को रिविजिट करूंगा। ठीक है, एंड कुछ चीजें ऐसी आप लोगों को बताऊंगा जो किसी को ना दिखी है ना मैंने आज तक बताई है। कमेंट सेक्शन में कमेंट आया कि भैया ये वर्कशॉप साल में एक बार ही क्यों, क्योंकि देखो मैं ये वर्कशॉप फ्री में कराता हूं, मैं इसके कोई पैसे नहीं लेता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, ये वर्कशॉप यार मैं फ्री में लेता हूं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कोई भी क्राउड, कोई भी आके ज्वाइन कर ले इस वर्कशॉप को। मैं उन्हीं बच्चों को इनवाइट करना चाहता हूं इस वर्कशॉप पे जो सीरियसली इस वर्कशॉप को पूरा देखे, सीरियसली इसको फॉलो करे। मुझे नहीं चाहिए 100 बच्चे, मुझे नहीं चाहिए 500 बच्चे। अभी यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं? अभी यहाँ पे सिर्फ 190 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मतलब 190 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। ठीक है, बट पॉइंट बीइंग कि भाई आप जितने बच्चों को इनविटेशन दिया था उसमें कम आए हैं। ठीक है, आई एम सो हैप्पी विद इट। अब आप में से 190 के भाई खत्म होते होते बचेंगे यहाँ पे 100 बच्चे। आई एम सो हैप्पी विद इट। मुझे सिर्फ 10 बच्चे चाहिए जो मैं बातें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए देखो मेरे बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो सब तो आपको पता ही है यार। मैं एसआरसीसी ड्रॉप आउट हूँ, फिर मैंने शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से पढ़ाई करी। कुछ लोग आप में से मेजर लोगों को जो बात नहीं पता होगी, जब मैंने सुखदेव ज्वाइन किया था आप लोगों का प्लेसमेंट सेल एग्जिस्ट नहीं करता था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए। तो आई को फाउंडेड दैट प्लेसमेंट सेल व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, और मैंने फर्स्ट ईयर में ही मैंने और मेरी टीम ने सबसे बड़ी से बड़ी कंपनीज लाके कैंपस में रखी थी। ठीक है, कंपनीज रेंजिंग फ्रॉम लाइक जिनकी प्लेसमेंट्स वर रेंजिंग फ्रॉम 6 lakhs ऑल द वे अप टू 21 lakhs पर एनम। ठीक है, तो भाई इस लेवल तक की कंपनीज आई थी और इस लेवल तक की हायरिंग हुई थी प्लेसमेंट सेल में से। तो भाई बीइंग द को-फाउंडर एंड बीइंग द हेड ऑफ द प्लेसमेंट सेल इन माय थर्ड ईयर, मैं आप लोगों को प्लेसमेंट एक्सपीरियंसेस बताने वाला हूं कि कैसे top notch companies hire their students. I am Calcutta, I cracked, so I'll tell you how to crack the top B schools of our country. And after like मैंने सारी चीजें कर ली थी, फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो उस ड्रॉप के बाद आई परस्यूड एंटरप्रेन्योरशिप,
एंड टुडे प्रिंस अकेडमी इज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, तो मैं आपको उसके भी इंसाइट्स देने वाला हूं। बट देखो, आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में देखो, मैं आप लोगों को मास्टर्स के बारे में बताने वाला हूं क्योंकि आई क्रैक्ड आईआईएम्स, ठीक है। मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहा हूं क्योंकि आई आई हैव डन दैट, ठीक है। मैं आप लोगों को प्लेसमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं क्योंकि अगेन आई हैव डन दैट। मतलब यार मैं ब्रैग नहीं करना चाह रहा अपने बारे में, ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरे को कोई बड़ी बड़ी फैक्टने का शौक है, बताने का शौक है, बट आई एम जस्ट गिविंग कॉन्टेक्स्ट कि मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जिनके जो आप जिसके बारे में मुझे पता है, ठीक है। मैं कोई बेफालतू का ज्ञान यहाँ पे नहीं देने बैठा हूं। और मैं आपको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में एक चीज बताता हूं, लोगों को दिखता है कि प्रिंस एकेडमी नाउ इज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, लाइक 2 3 4 साल में इट्स अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, इट्स अ $1 million स्टार्टअप। बट जो चीज लोग मिस करते हैं इज दैट कि भैया मैंने क्लास 12th में अपना पहला स्टार्टअप किया था, उसके बाद मैंने 7 8 स्टार्टअप्स करे थे, और वो सारे स्टार्टअप्स फेल होने के बाद प्रिंस एकेडमी वाज द ओनली थिंग व्हिच वर्कड आउट, ठीक है। तो जितने भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, जो भी स्ट्रीम देख रहे हैं, वर्कशॉप में बैठे हैं अभी, उनको भी मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा एंड आई विल टेल यू कि यार कितने सारे फेलियर्स देखने पड़ते हैं एंड हाउ मच यू हैव टू बी परसिस्टेंट विद योर अप्रोच टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो चलो, अब इंट्रोडक्शन काफी लंबा था, इंट्रोडक्शन सारा हो गया है, अब आ जाते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अभी जितने भी बच्चे ड्रॉप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ड्रॉप लेना है, ये करना है, वो करना है, कैट कब से, अभी कुछ मत पूछो, ठीक है। अभी शांति से बैठे रहो, शांति से बैठे रहो, ठीक है। और आप लोगों का काम बन जाएगा इस वर्कशॉप को एंड करते करते तक, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, बट अभी कोई क्वेश्चन मत पूछो, मैं कोई आंसर भी नहीं दूंगा, ठीक है। अभी बस ध्यान से सुनो मैं जो सारी बातें बताने वाला हूं। तो चलो, अब स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये जो स्टार्टिंग की 2 स्लाइड्स है ना, इसमें मैं लिटरली वर्कशॉप के 50% जो वैल्यू है आप लोगों की, वो मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ चंद लाइनों में देने वाला हूं, ठीक है। आप चाहे पूरी वर्कशॉप भी अटेंड मत करो, मतलब योर लॉस, ठीक है, बट स्टिल मैं आप लोगों को इन 2 स्लाइड्स में सबसे मेन लाइफ चेंजिंग चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनो। देखो यार, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है अपने करियर में, और सक्सेसफुल होने से भी ज्यादा, इफ यू वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ, इफ यू वांट टू लीड अ जॉयफुल लाइफ, आपको लाइफ में 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पैशन और एंथुसियाज्म होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, या फिर मैं क्या कहना चाहता हूं यार, आप लोगों ने, मतलब आप में से मोस्टली बच्चों ने, मुझे एक चीज बताओ, जब कोर्स ज्वाइन किया था, याद है मैंने इंट्रो स्ट्रीम ली थी, याद है उसमें मैंने पैशन की बात करी थी कि पैशन होना कितना जरूरी है इफ यू वांट टू क्रैक टॉप कॉलेजेस, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज आपके करियर से भी कनेक्ट करती है, ठीक है। मैं आप लोगों को मेन चीज बताता हूं क्या है। देखो, आपको एक चीज समझनी है, मैंने ना, मैं सही बताऊं, मैं मतलब ये जो चीज मैंने लिखी हुई है नीचे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, प्रिंस एकेडमी के लिए मैंने ऐसे भी लोग हायर करे हैं टू whom we have paid 5,000 per month, all the way up to we have hired those people whom we paid 1 lakh rupees per month, ठीक है। this is the kind of hiring we have done for our organization and this is the range we play with, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं, आपने आसपास लोग देखे होंगे, आपके भाई बहन दोस्त कजन्स, आपने देखे होंगे वो लोग जो 20 25 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं, ठीक है। मेरे भी आसपास लोग हैं, मैंने भी अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे लोग हायर करे हैं, और ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो 50 60 70 हजार 1 लाख उससे भी ऊपर पैकेज ले जाते हैं। फर्क क्या होता है इन दोनों में, देखो, हम जब कंपनी में हायरिंग करते, किसी भी कंपनी में, देखो प्रिंस एकेडमी तो बहुत छोटी स्केल की है, ठीक है, बट आप लोगों को यह समझना है कि आपको चाहे हमसे कितनी बड़ी स्केल की कंपनी हो, इनफैक्ट ये चीज ना मुझे अर्नव सर ने सिखाई थी। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इस चीज का रियलाइजेशन है। देखो, मैं पब्लिकली तो ऑफ कोर्स नहीं बोल सकता लीगल रीजंस की वजह से, बट एक प्राइवेट वर्कशॉप है तो आई कैन से दिस। अर्नव सर जो हैं,
He is vice president of CBRE. CBRE is a Fortune 500 company, and Arnav sir is managing 5 to 6 countries, including Singapore, Malaysia, India, UAE. All these top notch, top tier countries are being managed by Arnav sir. ठीक है, कोई वो ऐसे नहीं है, कोई वो ऐसे ही बस टीचर तुम्हारे आगे लाके हमने पढ़ाने के लिए खड़े कर दिए। ठीक है, मतलब वो बहुत टॉप नॉच बंदे हैं। एंड ट्रस्ट मी, प्रिंस एकेडमी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने में अर्नव सर बहुत मदद करते हैं। ठीक है, ही मेंटर्स मी अ लॉट। और उसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ, अर्नव सर ने ये चीज मुझे सिखाई थी, और यही चीज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करता हूँ। देखो, हर कंपनी में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एंड इट इज नॉट जस्ट, देखो मैं यहाँ पे सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा कि कैसे 1 लाख रुपए की सैलरी में काम करे। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी मास्टर्स, आपकी लाइफ के इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सब अप्लाई होती हैं। क्या अप्लाई होता है? देखो यार, देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूशन टीम, एक होती है आइडिएशन टीम। ठीक है, आइडिएशन टीम वो टीम होती है जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, आइडिएशन टीम वो टीम होती है जिसको सबसे ज्यादा कमाई की मिलती है सब। और मजे की बात यह, आइडिएशन टीम वो टीम होती है जो सबसे कम काम करती है। ठीक है, आपका आइडिएशन टीम ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा काम करती है, 12 घंटे की शिफ्ट लगाती है, 8 घंटे की शिफ्ट लगाती है, मेहनत करती है पूरे दिन। नहीं, आइडिएशन टीम सिर्फ एक काम करती है, और वो है अपना दिमाग लगाने का। फिर आती है एग्जीक्यूशन टीम। एग्जीक्यूशन टीम के वो लोग होते हैं जिनकी 30,000 से कम सैलरीज होती हैं। एग्जीक्यूशन टीम के वो लोग होते हैं जो भैया आपको जिनको काम दे दिया जाए वो काम करते रहते हैं, और पूरा दिन मेहनत का काम एग्जीक्यूशन वाले करते हैं, आइडिएशन वाले नहीं करते हैं। आइडिएशन वालों को बस दिमाग चलाने के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं एग्जीक्यूशन और आइडिएशन वाले लोगों की पर्सनालिटी में क्या फर्क होता है। जब हम हायर करते हैं एक एग्जीक्यूशन वाले बंदे को, और जब हम हायर करते हैं आइडिएशन वाले बंदे को, उनमें फर्क क्या होता है? देखो यार, और ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूं ना, इसी थ्योरी से टॉप आईएएम्स अपने बच्चों को लेते हैं। टॉप मास्टर्स के कोई भी कॉलेज, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में, वो भी ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट करते हैं। देखो यार, एक जो एग्जीक्यूशन वाला बंदा होता है ना, जो 25, 30, 20 हजार रुपए सैलरी वाले लोग होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार है। ठीक है, अगर 20, 25, 30 हजार से भी आप स्टार्ट करते हो, और अगर आप ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको करना चालू कर दो ना, आप 50,000 लाख रुपए उससे भी ऊपर आप कमा रहे होगे। ठीक है, इट इज नॉट बैड टू स्टार्ट विद 20, 25,000, बट इफ यू गेट स्टक देयर, इसका मतलब आप वो गलती कर रहे हो जो मैं बता रहा हूँ। बात क्या है, देखो यार, जब आप एक एग्जीक्यूशन वाले बंदे से बात करते हो ना, जब आप एक एग्जीक्यूशन वाले को काम करते हो, वो काम इस तरीके से करते हैं कि भैया उन्हें काम पकड़ा दिया, जो भी काम बोला वो करते जाएंगे, 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 करते जाएंगे। वो दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर मैंने बोल दिया ना एग्जीक्यूशन वाले बंदे को कि भैया सीधा चलता जा, चलता जा, चलता जा, चलता जा, वो सीधा चलते जाएंगे। वो ये नहीं देखे आगे खाई है, आग है, कुआं है, वो चलते ही जाएंगे, और चाहे वो खाई में कूद रहा हूं, कूद जाएंगे। ये होता है एग्जीक्यूशन वाले इंसान का दिमाग। जो काम दे दिया अंधाधुन करते रहो। उनका ना उस काम में कोई कोई इनपुट होता है कि हाँ, हम इस काम को इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, हम इस काम में इस तरीके की इनोवेशन ला सकते हैं। ठीक है, वो उस तरीके के एंथुजियाज्म से काम, एंथुजियाज्म उनका होता है काफी लो। ठीक है, उनको पैशन नहीं होता वो काम में जो कर रही है, वो बस काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पैसा दिख रहा होता है उस जगह कि चलो जी यार, यहाँ काम करेंगे, पैसा मिलेगा, काम खत्म। अगर आपको कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, चाहे आप किसी कंपनी में हो, चाहे आप किसी कॉलेज में हो, चाहे आप किसी मास्टर्स कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हो, यू नीड टू हैव पैशन। ठीक है, पैशन किस तरीके का? भैया, मैंने आपको कोई काम दे दिया ना, चाहे कितना छोटे से छोटा काम हो, आप उसमें हमेशा ये सोच रहे हो, पहली चीज तो आपको काम हद से ज्यादा पसंद है, आपको उस काम में इंटरेस्ट बन रहा है, और फिर इंटरेस्ट बनने के बाद आप लोग उस काम को इस तरीके से सोच रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो कि भैया इस काम को कैसे मैं बेहतर कर सकता हूं, इस काम के थ्रू मैं और कैसे चीजें सीख सकता हूं, इस काम के थ्रू मैं अगली सीढ़ी पे कैसे चढ़ सकता हूं। ये फर्क होता है एग्जीक्यूशन और एक आइडिएशन वाले पर्सन में। मैं आपको हिमांशी का मैंने बताया था ना, हिमांशी हमारी जो क्या कहते हैं इंटर्न थी पहले, और आज डायरेक्टर पार्टनर है कंपनी में। मैं आपको एक बात बताता हूं मजे की, हिमांशी ने पता है कैसे ज्वाइन किया था प्रिंस एकेडमी को? शी वॉज जस्ट वर्किंग ऑन द चैट प्रोफाइल। ठीक है, आपके व्हाट्सएप के जो मैसेजेस आप लोग डालते थे ना,
उन व्हाट्सएप मैसेजेस में जो बहुत सिंपल वाले मैसेजेस होते थे कि नोट्स मांग लिए, किसी चीज का लिंक मांग लिया, वीडियो का लिंक मांग मांग लिया। हिमांशी ने उस लेवल पे स्टार्ट किया था कि नोट्स के लिंक प्रोवाइड करना रिप्लाई में, ये लिंक प्रोवाइड करना। वैसे मेजोरिटी आप लोगों के रिप्लाईज जो है, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती थी, वो हमेशा मैं ही करता था, पर जो सिंपल रिप्लाईज होते थे वो हिमांशी करती थी। पर हिमांशी ने ना उस काम से प्यार किया, उस काम से प्यार किया, उस काम को और सीखा, अपनी नॉलेज बढ़ाई, फिर मेरा भी काम खुद लेना चालू कर दिया। वो कहती थी भैया मैं, आप काम करते हो, मैं आपके दिए हुए रिप्लाईज खुद जाके पढ़ती थी। वो, उसको कहा नहीं था मैंने, वो खुद मेरे दिए हुए रिप्लाईज पढ़ती थी, उनसे सीखती थी, और फिर उसने धीरे धीरे क्या करना चालू किया, जो मैसेजेस का मैं रिप्लाई करता था, उनसे भी बेहतर तरीके से वो उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करने लग गई थी। वो फिर धीरे धीरे चैट के पूरे काम में मास्टरी उसकी मिल गई। फिर वो आगे बढ़ी, फिर वो स्टूडेंट रिलेशंस में आई, फिर वो कॉर्पोरेट रिलेशंस में आई, फिर वो आगे जाके और आगे बढ़ती गई एंड नाउ शी इज पार्टनर इन द कंपनी। ठीक है, स्ट्रैटेजी में घुसना, और आगे सजेशंस बनाना, और आगे प्लानिंग करना, शी डिड ऑल ऑफ दैट, दैट्स व्हाई शी बिकेम पार्टनर इन द कंपनी। और आज की डेट में लाइक शी वाज गेटिंग 20-25,000 एट EY, मतलब जो उसका पैकेज लगा था, शी इज गेटिंग ऑलमोस्ट ट्रिपल ऑफ दैट एट प्रिंस अकेडमी। एंड मतलब ऑफ कोर्स लाइक जो शेयर्स मैंने बताया आपको, शी हैज गॉट दो शेयर्स एट प्रिंस अकेडमी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। और यार ये मैं बात अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं बात सिर्फ प्रिंस अकेडमी का कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके पूरे हर टॉप कॉलेज, टॉप कंपनी, हर किसी के कॉन्टेक्स्ट में यही फंडा होता है कि भैया जो इंसान एक काम को करता जाएगा एक लाइन में आंख बंद करके, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको काम को लेके पैशनेट, एंथुसियास्टिक होना बहुत जरूरी है, आपको उसको प्यार करना और उसमें इनोवेशन ढूंढना, अपने आप को बेहतर बनाना, वो बहुत जरूरी है। तो ये सेपरेट करता है एक इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाता, और उस इंसान को जो बहुत ज्यादा अच्छा कर पाता है। तो ये हमारा बेसिस है इस वर्कशॉप की स्टार्टिंग का, कि यार हमें चीजों को पैशनेटली और एंथुसियाज्म से करना है। ठीक है, तभी आप उस एग्जीक्यूशन वाले लोगों की टीम से आइडिएशन वाले लोगों की टीम में शिफ्ट हो पाओगे। तो चलो, सबसे पहली चीज, मैं देखो यहाँ पे ना बीच में आपके चेंज योर लाइफ वाले कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा। ठीक है, इनको फॉलो आपको जरूर करना है, क्योंकि अगेन आप लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग टिप्स होने वाले हैं। तो सबसे पहला चेंज योर लाइफ मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला हमारा चेंज योर लाइफ का प्रिंसिपल है, लिख लो अपने बड़े बड़े अक्षरों पे, अपने शरीर पे लिख लो, अपने चाहे माथे पे लिख लो इसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं। क्या? अकेडमिक्स। कॉलेज में हम जाते हैं, और कॉलेज की हमें मूवियों ने क्या इमेज बना रखी है, वो भाई जाएंगे, मैं हूं ना में नहीं दिखाते, टीचर की साड़ी उड़ रही है, बच्चे टकरा रहे हैं आपस में, ऐसे पता नहीं कहां से आते हैं बच्चे और यूं टकरा जाते हैं और प्यार हो जाता है। भाई ये सब कॉलेज में नहीं होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक कड़वा सच बता देता हूं, जो मैंने खुद गलती करी हुई है, लिटरली बता रहा हूं, मेरी खुद लाइफ की सबसे बड़ी गलती मैंने यही करी थी। क्या? मैं मीडिया की बातों में आ गया था। ठीक है, मैं मीडिया में आ गया, बातों में आ गया था। मीडिया हमेशा क्या सिखाती है? अकेडमिक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो तुम लोगों ने वो वाली एक यूट्यूब वीडियो देखी है जिसमें वो दिखाता है एटीट्यूड मैटर्स? पहले तो एक इंटरव्यूअर होता है, दो इंटरव्यूअर्स, दो बच्चे आते हैं, उन दोनों को वो रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते हैं पर वो एटीट्यूड में चोमू होते हैं। पर एक बंदा आता है, वो बिल्कुल छपरा बन के आता है पर उसमें एटीट्यूड होता है, उसको हायर कर लेते हैं। मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने वो इंटरव्यू वाली क्लिप देखी है। मैं आपको बता देता हूँ, सरासर झूठ है। मीडिया आपको सरासर झूठ बेचती है कि एकेडमिक्स मैटर नहीं करते, एजुकेशन मैटर नहीं करती, कॉलेज मैटर नहीं करता। सरासर 100% झूठ है। तुम्हें नहीं मानना मेरी बात को मत मानो, मेरे को भी मेरे किसी सीनियर ने ये बात समझाई थी, मैंने नहीं मानी थी, और 3 साल बाद में पछताया था। मैं आपको बता देता हूं, प्लेसमेंट सेल को मैंने लीड किया है, मतलब अगेन ब्रैग नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूं। मैंने जब प्लेसमेंट सेल को लीड किया ना, मुझे सबसे पहली चीज पता है क्या पता चली? जितनी टॉप कंपनीज हैं, बेन, डीशो एंड बैंक, मैकेंजी एंड कंपनी, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ठीक है, आपका जितनी पैराथन और EY, ठीक है, जितनी कंपनीज 6-7 लाख से ऊपर का पैकेज दे दिए हैं, उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट का तरीका तुम्हें पता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वो रिज्यूमे उठाते हैं और सारे रिज्यूमे वो साइड कर देते हैं जिनमें 8.5 या 9 CGPA से कम होती है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, सुखदेव में बेन आती है, बेन एंड कंपनी, ठीक है, सुखदेव में बेन एंड कंपनी आती है। तुम लोगों को ये फैक्ट ना 3-3, 4-4 साल बाद पता चलेंगे, जब तुम अपने करियर में वो गलतियां करके बैठ चुके होगे, तब तुम्हें ये फैक्ट पता चलेंगे। कौन से फैक्ट?
बेन एंड कंपनी आती है ना सुखदेव में, आपको बता देता हूं, मेरे बैच में 2018 के बैच में बेन ने लगभग 12 लोग हायर करे थे, 12 या 14, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा। उनमें से सिर्फ एक बच्चा था जिसकी 8.5 सीजीपीए थी या 8.7 थी, उसके अलावा सारे 9 प्लस सीजीपीए वाले थे। मैकेंजी सारे 9 प्लस सीजीपीए वाले, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप सारे 9 प्लस सीजीपीए वाले, पैराथन ईवाई सारे 9 प्लस सीजीपीए वाले। जितनी टॉप कंपनीज होती है ना, सीजीपीए देख के हायर करती है। तो ये जो तुम्हें मीडिया भ्रम बेच रही है ना, डिग्री डजंट मैटर, मार्क्स डजंट मैटर, एटीट्यूड डिफाइन यू, तुम्हारा ना एटीट्यूड जब तुम रियल वर्ल्ड में उतरोगे ना सारा निकल जाएगा। जब तुम मार्क्स अपने कम लेके निकलोगे, मेरा भी सारा एटीट्यूड निकल गया था जब मैं प्लेसमेंट के लिए गया था ना। तुम मानोगे मेरे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, मेरे 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 दिल पे क्या बीती होगी, सोचने की कोशिश करना। मैं प्लेसमेंट सेल का फाउंडर, ठीक है, मैं कंपनियां लेके आ रहा हूं, मैंने पूरी टीम बनाई है कंपनियां लाने के लिए, और मेरी प्लेसमेंट होके नहीं दे रही। क्यों? मेरी सीजीपीए 7.2 थी, मेरे को कोई शॉर्ट लिस्ट तक नहीं कर रहा था। लिटरली बता रहा हूं, मुझे एक कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट किया था, डेलॉइट ने। डेलॉइट बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, पर पैकेज कितना दे रहे थे वो? 25-30 हजार रुपए महीना कर दे रहे थे। उसके अलावा मुझे किसी कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट तक नहीं करा। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को कन्विंस करके ला रहा हूं हमारे यहां आके हायरिंग कर लो, पर मुझे कोई शॉर्ट लिस्ट तक नहीं कर रहा, सिर्फ मेरी सीजीपीए की वजह से। तो भैया, एटीट्यूड मत रखना अपने मार्क्स को लेके, सारा एटीट्यूड निकल जाएगा जिस दिन तुम वो रियल वर्ल्ड में कूदोगे, ठीक है। यार रिधवन पूछ रहे सीजीपीए सिर्फ फाइनल ईयर। यार रिधवन, इतना इतना बच्चों वाला सवाल मत पूछो मेरे प्यारे भाई। आपका ऑफ कोर्स वो सारी क्यूमुलेटिव सीजीपीए देखेंगे, 3 साल की, थर्ड ईयर की तो देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आपका मैं अच्छा चलो और बता देता हूँ। मैं हमेशा अपनी यूट्यूब वीडियोस में क्या कहता रहता हूँ, आई एम कैलकाटा ड्रॉप आउट, आई एम कैलकाटा ड्रॉप आउट। तुम्हें पता है मैं आई एम अहमदाबाद ड्रॉप आउट क्यों नहीं लिख पाता? क्योंकि अहमदाबाद और बैंगलोर में मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता। तुम्हें पता है क्यों सिलेक्शन नहीं होता? मेरी कम सीजीपीए की वजह से मैं शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो पाया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो याद रखना, सिर्फ लाइफ में बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आपके सीजीपीए मैटर नहीं करती, उसके अलावा हर जगह सीजीपीए मैटर करेगी। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं ना, आईएएम से करने में आपको पता भी नहीं कितने बेनिफिट मिलते हैं एक एंटरप्रेन्योर को। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, सारे सारे राज खोल दूंगा मैं आपको, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपका दिमाग खोल देंगी पूरा, ठीक है। और आईएम्स में जाने के लिए भी आपकी सीजीपीए बहुत मैटर करती है। तो भैया मेरे को ये लग रहा होगा, अब मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में बात घुस गई होगी बहुत अच्छे से कि सीजीपीए कितना मैटर करती है, और मीडिया आपको बेवकूफ बना रही है। मेरी आज बात मान लो, नहीं तो 3-4 साल बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया हूं, जो बहुत दिनों से जिस पे काम चल रहा है, आप सब इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ रहना चाहते हैं, और फर्दर मोर प्रिंस एकेडमी में मेरी गाइडेंस, अर्नव सर की गाइडेंस अपने करियर को लेके, और साथ में प्रिंस एकेडमी में काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सबके लिए हम एक डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। नाम टेलीग्राम पे गए, नाम व्हाट्सएप पे गए, नाम इंस्टाग्राम पे गए, हमने चूज किया डिस्कॉर्ड, क्योंकि क्रीम से क्रीम क्राउड मिलता है डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। तो आपका डिस्कॉर्ड पे प्रोफाइल नहीं है, 2 मिनट लगते हैं, बना लो। आप लोगों का डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक जो है मैं आपकी वर्कशॉप खत्म होने के बाद आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ये डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। इसमें हम बेकार की बातें नहीं करेंगे, इसमें हम चीजें ही ऐसी करेंगे कि जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है अपने करियर में कुछ करने में, जो बंदा इंटेलेक्चुअल नहीं है अपने करियर को लेके, एंथुसियास्टिक नहीं है, पैशनेट नहीं है, वो अपने आप ही ग्रुप छोड़ देगा, वो अपने आप ही इनएक्टिव हो जाएगा उस ग्रुप पे। हालांकि मैं तो आपको बताऊं, बहुत प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है हम क्या क्या करने वाले हैं, पर अगर आप लोग एक्टिव रहोगे, आप लोग अपने इनपुट्स देते रहोगे तो इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो भैया अपने आप को तैयार रखो इस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटीज आने वाली है इस डिस्कॉर्ड सर्वर में, और बहुत मजा करेंगे हम डिस्कॉर्ड सर्वर में, ठीक है। तो आपका इसका लिंक जो है, जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म होगी, इस डिस्कॉर्ड का लिंक आपके ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कॉलेज में आपको अपने 3 साल कैसे स्पेंड करने हैं। फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। भैया अपने नोट्स बनाना चालू कर दो, और मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आपको हर चीज में करना है, ठीक है, या हर ईयर में करना है। स्टार्ट करते हुए फर्स्ट ईयर क्या है? फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट डिस्कवरी एंड इंसैनिटी। देखो यार, आप में से ना, मैं आपको एक मेरे से एक सेकेंड, हाँ, आप में से ना बहुत बच्चे मुझसे आके पूछते हो, आप में से बहुत बच्चे मुझसे आके ना एक बड़ी
बहुत दुख होता है मुझे जब कोई बच्चा मुझसे आके पूछता है, भैया मैं क्या करूं फ्यूचर में जिसमें स्कोप है। देखो, फ्यूचर को क्वेश्चन करना बुरा नहीं है, ठीक है, पर आप लोगों के ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपके क्वेश्चन में आता है स्कोप किस में है। ये एक टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है। हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, ये काम करो जिसमें स्कोप है, वो काम करो जिसमें स्कोप है, ठीक है, और जो फ्यूचर में अच्छा, सीए करो क्योंकि फ्यूचर में अच्छी है, यूपीएससी करो फ्यूचर में अच्छी है। इससे बड़ी बेवकूफी अपने करियर में आप नहीं कर सकते। मैं बताऊं दो रीजंस की वजह से। पहली चीज, अगर कोई बहुत हार्ड चीज पकड़ ली, ठीक है, जिसमें आपका स्कोप, क्योंकि स्कोप अच्छा था, आपने कोई बहुत हार्ड चीज पकड़ ली, आपसे वो होगी नहीं, क्योंकि उस हार्ड चीज को करने के लिए 15-15 घंटे घिसनी पड़ती है, और आप वो घिसोगे नहीं क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, आप शायद फिर भी दिल पे पत्थर रख के 15-15 घंटे काम कर लो, पर अगर आप उस चीज में पहुंच भी गए, उस चीज में सक्सेसफुल भी हो गए ना, याद रखना खुश कभी नहीं रहोगे। हम ना, पता है क्या होता है, देखो मैं समझता हूँ यार, मैं समझता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मैं फीलिंग समझता हूँ। अभी शायद आप में से बहुत बच्चे फाइनेंशियली, या तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंड हो गए, या फिर फैमिली से बहुत ज्यादा प्रेशर में हो गए कि लाइफ में कुछ बढ़िया करना है। जब हम इस तरीके के माहौल में होते हैं ना, हमें क्या दिखता है, सिर्फ एक चीज दिखती है, पैसा कमाना है, जैसे भी कमा लो। पर जब हम कमा लेते हैं ना, मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं, जब हम कमा लेते हैं ना वो पैसा, पर हमें जब रियलाइज होता है यार हमने पैसा तो कमा लिया, पर उस पैसे को कमाने के लिए हमने अपनी सारी खुशियां ही खत्म कर दी, वो पैसा भी बेकार लगता है। ये ट्रस्ट मी, मैं बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, बहुत कम बच्चों के दिमाग में ये बात समझ में आ पाएगी, और जिनके नहीं समझ में आ रही, मैं उनको गलत भी नहीं कहूंगा यार, क्योंकि मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं रेजिस्ट करता इस थॉट को। पर रियलिटी यही है, अगर आप ये सोचोगे पैसा कमा ले चाहे कैसे भी कमा ले, वो पैसा आया हुआ आपके लिए और बड़ी मुसीबत बन जाएगी कम पैसे से, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझनी है। मैं आपको इसमें ना एक चीज और बताता हूं। मैं आपको बताता हूं, देखो प्रिंस एकेडमी कैसे बनी, मैं आप लोगों को ये बताता हूं प्रिंस एकेडमी बनी कैसे। मैं आपको बताऊं, आ, आप लोगों का ना, मुझे ना टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। मैं ऐसा इंसान था तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ा लेता था। आपका ना कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मैं ये नहीं कह रहा स्कोप मत देखो, पर मैं ये कह रहा हूं अपने इंटरेस्ट को ढूंढो और फिर उसको फ्यूचर की तरफ आपको पुट इन करना है, फ्यूचर की तरफ नेविगेट करना है। भाई मैंने अपना फर्स्ट ईयर में पढ़ाना चालू कर दिया था, 3 साल मैंने पढ़ाया था, ठीक है। वो 3 साल मैंने पढ़ाया, और मैंने भाई वो 3 साल पढ़ा के ना इतना एंजॉय करा पढ़ाने के प्रोसेस को, मुझे पढ़ाना इतना अच्छा लगता था। पर आप मानोगे, जब मैं सेकेंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर एसआरसीसी, फर्स्ट ईयर सुखदेव, फिर सेकेंड ईयर सुखदेव, ठीक है। जब मैं सेकेंड ईयर में आया, जब मेरे 3 साल हो गए थे पढ़ाते हुए, मैंने ना एक छोटी सी चीज सिंपल रियलाइज करी। मैंने कहा यार, मैं पैसे तो कमा रहा हूं, पर इस चीज में स्कोप नहीं है, ठीक है। जो ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं ना, उसमें स्कोप नहीं है, और मैंने फिर ऑनलाइन पढ़ाना चालू चालू कर दिया, और मैंने सारा ऑफलाइन पढ़ाना बंद कर दिया, ठीक है। तो आपका, मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाना बंद किया ना, उस टाइम यार मेरे लिए 100-100 रुपए, 100 रुपए छोड़ो यार, 10-10 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। लिटरली बता रहा हूं, 10-10 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, ठीक है। आपका उस टाइम पे मैंने अपनी 5 से 10 हजार रुपए मंथली इनकम पे लात कर दी थी फ्यूचर के लिए, कि भैया चलो देखी जाएगी, बिना कमाई के जी लेंगे। पर मुझे पता था फ्यूचर में स्कोप होगा, और फ्यूचर में स्कोप होगा, इस वजह से मैंने ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया और अपने पैशन को एक ऐसी जगह लगाया जहां स्कोप था। तो कहने का मतलब क्या है, वेन डायग्राम आप लोगों ने सबने बनाना सीखा होगा, संदीप सर से भी सीखा होगा। वेन डायग्राम आप में से बहुत लोगों को बनाना आता भी होगा। देखो वेन डायग्राम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वेन डायग्राम का सबसे मेन चीज यहाँ पे मतलब समझना, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 2 सर्कल बनाने हैं। एक सर्कल में लिखना है पैशन, एक सर्कल में लिखना है स्कोप, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है। मतलब भाई, आपका पैशन ढूंढो, आपको जो चीज पसंद है, जिसको आप 15 घंटे कर सकते हो, वो ढूंढो, और फिर उसको ऐसी तरीके से करने लगो जिसमें फ्यूचर में स्कोप हो, जो फ्यूचर में जाके आपको लगता है हाँ कुछ कर देगी। दैट इज द होल पॉइंट, ठीक है। पर मैं थोड़ा सा अपने जो मेन मैटर था उससे डेविएट हो गया था। हम बात करें फर्स्ट ईयर में क्या करना है। फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट डिस्कवरी एंड इंसैनिटी। भाई बच्चे मुझसे आगे बोलते भैया क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा किस चीज में स्कोप है। स्टार्ट स्कोप में मत करो। देखो फर्स्ट ईयर आप लोग स्टार्ट करने वाले हो, यू आर ऑल सो यंग, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अभी इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के हाथ में कितनी
कितनी एनर्जी, कितना एंथुजियाज्म और कितनी ज्यादा विख्यात ने एक बड़ा प्यारी चीज बोली है, इकिगिया। ठीक है, मेरे को पता नहीं यार, मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी शायद गलत हो, बट आई एम फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। जिस भी इंसान को, जो मैंने अभी बताया ना, पैशन और उसका इंटरसेक्शन, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना जो विख्यात ने प्रपोज करी है कमेंट सेक्शन में, जिसे हम कहते हैं इकिगाई। ठीक है, सॉरी मैं इकिगिया बोल रहा हूँ, इकिगाई। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट का इंकैप्सुलेशन है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, बट फर्स्ट ईयर में ना आप लोग बहुत यंग होते हो। फर्स्ट ईयर में आपको सोचना ही नहीं है कि मेरे को ये एग्जैक्ट चीज करनी है फ्यूचर में। फर्स्ट ईयर में अगर आपको अपना पैशन नहीं पता, अगर मतलब फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट बीइंग अननोन टू एवरीथिंग। ठीक है, आप ये मान के चलो अभी मुझे कुछ नहीं पता और मुझे सब कुछ देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में ना क्वेश्चन ये नहीं उठना चाहिए स्कोप किस चीज में है। फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन ये उठना चाहिए, मेरे को ये सारी चीजें पसंद है और मैं इन सारी चीजों को, अब बच्चे मुझसे आगे पूछते हैं भैया मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे को मैं स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखूं। मैं पहले पूछता हूँ फाइनेंशियल मॉडलिंग पसंद है? बच्चा कहता है नहीं भैया फाइनेंशियल मॉडलिंग पसंद तो नहीं, पर स्कोप है इसलिए मैं करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अरे भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले तो उस कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो वो स्कोप वालों को तो मैंने बता ही दिया। फिर दूसरी कैटेगरी के बच्चे आते हैं, भैया मेरे को डिजिटल मार्केटिंग भी पसंद है, मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग भी पसंद है, मैं क्या करूं, किसमें ज्यादा स्कोप है आपका? अब यहाँ पे अगेन स्कोप के पीछे भागना इज अ मिस्टेक। आप फर्स्ट ईयर में हो, आप यंग हो, आपके पास हद से ज्यादा टाइम, एनर्जी और एंथुजियाज्म भरा पड़ा है। सारी चीजें ट्राई करो ना, डिजिटल मार्केटिंग भी करो, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करो, क्योंकि स्कोप दोनों फील्ड्स में है। आपको जो फील्ड ज्यादा पसंद आ जाए वो आपको करनी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब आपको ये चीज करनी है, आपको कैसे कैसे आप अलग अलग चीजों को डिस्कवर कर सकते हो। ठीक है, आप क्या क्या कैसे कैसे सीख सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो अलग अलग चीजों को सीखने के लिए। आपकी ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स है, एडेक्स है, कोर्सेरा है, यूडेमी है। इनफैक्ट एडेक्स पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, यार एमआईटी, ये जैसी यूनिवर्सिटीज फ्री में पढ़ा रही हैं। भाई मानोगे, जब मैं सेकंड ईयर में था ना, मैंने डेटा साइंस फॉर बिजनेसेस एमआईटी का प्रोग्राम पढ़ा था फ्री में, एंड इट वाज द बेस्ट थिंग आई डिड। यार फ्री में एमआईटी के प्रोफेसर्स, डिपार्टमेंट के हेड्स आपको आके पढ़ा रहे वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी के। क्या चाहिए जिंदगी में? ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। जो भी चीज में आपको इंटरेस्ट बना है, कोर्सेरा चले जाओ, यूडेमी चले जाओ। यूडेमी पे यार इतने बड़े इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग का एक बंदा है, वो एक्सपर्ट है, उसकी खुद 500 मिलियन टर्नओवर करती हुई कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग में। वो बंदा तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है यूडेमी पे, और क्या चाहिए? ठीक है, तो जिस भी चीज में तुम्हें लग रहा है मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, यूडेमी पे जाओ, कोर्सेरा पे जाओ, पेड कोर्सेज हैं, नहीं अफोर्ड कर सकता है एडेक्स पे जाओ, फ्री कोर्सेज है, वहां से सीखना चालू करो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो करनी है, आपको ये करनी है, अपने कॉलेज की 2 से 3 सोसाइटीज ज्वाइन करो। ठीक है, और आपको ये भी देखना है कि आपको भैया 2 से 3 सोसाइटीज जो आप ज्वाइन करो, उनमें से एक सोसाइटी कोशिश करो आपके कॉलेज की प्रीमियम सोसाइटी हो। हर कॉलेज को जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो एक ना एक सोसाइटी ऐसी होती है जो प्रीमियम होती है। ठीक है, जैसे सुखदेव के या एसआरसीसी के कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल क्लब, हमारा फाइनेंस क्लब एसआरसीसी का प्रीमियम सोसाइटीज में था, ड्रामेटिक्स प्रीमियम में था, स्टूडेंट्स यूनियन प्रीमियम में था। तो इस तरीके की सोसाइटीज आई ट्राई टू ज्वाइन। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, और अगर आप मानो किसी टीयर 3 कॉलेज में, तो टेंशन मत लो, अगर आप टीयर 3 कॉलेज में, मैं आप लोगों के लिए भी बात करता रहूंगा। ठीक है, आप अगर टीयर 3 कॉलेजेस में हो तो आपका क्या कहते हैं, आपका इन कॉलेजेस में आपकी सोसाइटीज अगर नहीं है, तो आपके लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप टीयर 1 वालों से भी बेहतर जगह पे हो। आप अपने कॉलेज में सोसाइटीज के फाउंडर बनो। अगर आपके कॉलेज में सोसाइटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो आपके लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो शहीद सुखदेव में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए प्लेसमेंट सेल एग्जिस्ट नहीं करता था, मैं उसका फाउंडर बना, को फाउंडर बना। भैया मेरे रिज्यूमे पे इतनी भारी चीज लिखी है, को फाउंडर ऑफ द प्लेसमेंट सेल, और फर्स्ट ईयर में इतनी टॉप नॉच कंपनीज ले आया। ठीक है, तो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, कि ये इंसान वो इंसान है जो इनिशिएटिव लेना पसंद करता है। ठीक है, थर्ड चीज जो आपको करनी है अपने फर्स्ट ईयर में, इंटर्नशिप्स करनी है। ठीक है, इंटर्नशिप्स में मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कट बता देता हूं। ठीक है, मैं आपको इंटर्नशिप में बहुत क्लियर कट एक चीज बता देता हूं, इंटर्नशिप में पैसे के पीछे प्लीज मत भागना। फर्स्ट ईयर में आप एक वो इंसान हो जिसको सिर्फ ये देखना है क्वालिटी वर्क कहां हो रहा है। देखो
मार्केट में 30 से 40% जो इंटर्नशिप एग्जिस्ट करती हैं वो इंटर्नशिप्स होती हैं, भैया जाओ इंस्टाग्राम पे हमारा पोस्ट शेयर कर दो, फेसबुक पे पोस्ट शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट शेयर कर दो, लाइक्स ले आओ, शेयर ले आओ, कमेंट्स ले आओ, यही काम होता है 30% इंटर्नशिप में। वो इंटर्नशिप्स में बिल्कुल काम नहीं करना, चाहे कितने भी पैसे दे दे। और इंटर्नशिप में ट्रस्ट में सर्टिफिकेट कोई मैटर नहीं करता। आप में से बहुत लोग सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं और सर्टिफिकेट कुछ भी बनवा लेते हैं, उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा है। जब जॉब करने जाओगे, मास्टर्स करने मेरा जब आईएम में इंटरव्यू हुआ था ना, देखो मेरा आईएम अहमदाबाद और बैंगलोर छोड़ के सारे आईएम्स में मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। मेरे से किसी भी आईएम में मेरा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देखा ही भी नहीं गया। मेरे से इंटर्नशिप के बारे में पूछा गया और मैंने जब उन्हें इन डेप्थ बताया, देखो वो झूठ तो पकड़ ही लेते हैं, वो लोग स्मार्ट है, वो तुम उनसे कितने भी ओवर स्मार्ट बन लो, वो तुमसे स्मार्ट ही निकलेंगे। अगर झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। तो एक महज कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। हमेशा क्वालिटी वर्क की वैल्यू होती है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। पैसे के पीछे मत भागो। इंटर्नशिप अगर बिल्कुल फ्री फंड में भी करने को मिल रही है, पर क्वालिटी काम मिल रहा है, तो भैया उस इंटर्नशिप को करो, ठीक है। पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप क्वालिटी इंटर्नशिप कर रहे हो ना, पैसे वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब प्रिंस एकेडमी भी हम इंटर्न्स हायर करते हैं ना, हम कभी कोई इंटर्न फ्री में हायर नहीं करते। हमारी पॉलिसी स्ट्रेट है, हमें कोई फ्री में काम करने वाला इंसान नहीं चाहिए। हम हर इंसान को एक अच्छा पैसा देने में विश्वास रखते हैं और हम पैसे को हमेशा बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। हमें फ्री में कोई स्टाफ नहीं चाहिए होता हमारा, ठीक है। हम हायर ही हमेशा क्वालिटी लोगों को करते हैं। तो जो कंपनी क्वालिटी काम करवा रही है, क्वालिटी लोगों को हायर कर रही है, वो आपको पैसे वैसे भी देगी, ठीक है। अच्छा, इंटर्नशिप अब कहाँ मिलती है? इंटर्नशिप मिलती है अच्छी इंटर्नशाला, लेट्स इंटर्न और लिंक्डइन पे, ठीक है। अच्छी सबसे इंटर्नशिप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे अच्छी इंटर्नशिप आपको लिंक्डइन के थ्रू मिलेगी या आपके पर्सनल कनेक्शंस के थ्रू मिलेगी, ठीक है। मैंने खान एकेडमी में इंटर्नशिप करी थी, जहां से मुझे यूट्यूब चैनल का एक आइडिया और मोटिवेशन भी आई थी। वो इंटर्नशिप मेरी मेरी सीनियर ने, वो वहां पे खान एकेडमी में इंटर्न कर रही थी, उसने मेरा रेफरेंस दिया, मैं वहां पे इंटरव्यू देके शॉर्टलिस्ट होकर सेलेक्ट हो गया। इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आ पाया प्रिंस एकेडमी का, ठीक है। तो भैया आपकी जो बेस्ट इंटर्नशिप लगती है वो लिंक्डइन के थ्रू लगती हैं या फिर आपके खुद के पर्सनल कनेक्शन के थ्रू लगती हैं। अब ये चीज याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सबसे पहला अभी ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लो। लिंक्डइन पे एक्टिव होना आज की डे एंड आपकी डे एंड जनरेशन में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सारी क्वालिटी कंपनियां, सारी क्वालिटी हायरिंग, सारी क्वालिटी नेटवर्किंग सिर्फ एक जगह हो रही है और वो है लिंक्डइन, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में कोशिश करो, आप किसी ना किसी तरीके का कंटेंट लिख रहे हो, चाहे वो क्वोरा पे हो सकता है, क्वोरा पे चाहे लोगों के, यार लाइफ में कोई तो चीज होगी जो आपको अच्छे से आती होगी, ठीक है, कोई भी एक्स वाई चीज। यार लोग ना जो लाइफ में फेलियर भी होते हैं वो भी अपनी स्टोरीज बेचाते हैं कोरा पे, ठीक है। वो भी लोगों को इंस्पायर कराते हैं कि यार मैं ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में मैंने फेल हुआ हूं और मेरी ये गलतियां हुई, ये मत करना, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी है उसके ऊपर कंटेंट बनाना चालू करो, चाहे यूट्यूब पे बनाओ, चाहे लिंक्डइन पे स्टेटस लगाओ, चाहे आप ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगिंग हालांकि अब तो आउटडेटेड हो चुकी है, बट स्टिल जो आपको पसंद है वो करो, बट कुछ कंटेंट बनाना चालू करो जहां पे आप व्यूअर्स कुछ इकट्ठे कर पाओ। ये बहुत बेहतर चीज होगी अगर आप कर पाओ तो, ठीक है। तो इन फर्स्ट ईयर जस्ट ट्राई टू फाइंड what you love and things you are passionate about. Try to find where would you like to see yourself in future and what you want to become, ठीक है। जस्ट ट्राई वट एवर यू विश, ये है फर्स्ट ईयर का हमारा मोटिव। फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ और सिर्फ इनसेन, हमें पागलों की तरह हर चीज ट्राई करनी है जो हम चाहते हैं। हमें ये ढूंढना है किस चीज को लेके वी आर पैशनेट, किस चीज को हमें प्यार है, ठीक है। और उस चीज पे हमें आके सेकेंड ईयर पे काम करना है। कुछ मैं आपको नोट्स दे देता हूं। अभी फर्स्ट ईयर में कैट की प्रिपरेशन है, किसी भी मास्टर्स की प्रिपरेशन मत चालू करना, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, भैया फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन चालू कर दोगे मास्टर्स की, थर्ड ईयर तक आते आते बोर हो जाओगे और आपके एंट्रेंसेस का सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता कि आप 3 साल पढ़ो, तो फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। सेकंड ईयर, ठीक है, ये चीज हो गई। अपने आप को कोशिश करना किसी करियर पाथ में, फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट फिक्स मत करना कि मेरे को यही यही करना है। देखो सीए जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए एक्सेप्शन है, ठीक है, सीए टाइप्स, सीएफए टाइप्स, एक्चुअरी टाइप्स, वो बच्चे एक्सेप्शन में हो गए। बट कोशिश करना, अगेन कोशिश कर रहा हूं, ये मैं कोई बिल्कुल फिक्स रूल नहीं बता रहा, ये चीज बिल्कुल चेंज हो सकती है स्टूडेंट, बट कोशिश करना फर्स्ट ईयर में ना, अपने आप को ये मत सोच लेना कि मैं डिजिटल मार्केटर ही बनना चाहता हूं, मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग ही सीखना चाहता हूं, ठीक है। ट्राई करो अलग अलग चीजें,
और आप देखो आपको अलग अलग चीजें कैसे हेल्प कर सकती है। एंड अलग अलग चीज ट्राई करने की ब्यूटी यही है, आप लाइफ में कुछ भी कर लो, आपका पुराना सीखा हुआ स्किल कभी वेस्ट नहीं जाएगा। मैंने फर्स्ट ईयर में फोटोशॉप सीखा था, मेरे को कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का इतना लंबा चौड़ा शौक नहीं था, ठीक है, मतलब उस टाइम था, ठीक है, बट मेरे को ये पता था मैं कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर आर्टिस्ट या फिर एज कोई डिजाइनर नहीं हूं। मुझे ये भी पता था कि क्या कहते हैं, एज सच कोई मेरे मेरे को ये लगता था मुझे काम नहीं आएगा वो, ठीक है, बट यार मेरे को उस टाइम ना ग्राफिक डिजाइनिंग में थोड़ा इंटरेस्ट बना, मैंने थोड़ा बहुत बेसिक फोटोशॉप सीख लिया। वो बेसिक फोटोशॉप के बलबूते से मैं अपने यूट्यूब चैनल के स्टार्ट अपने करियर की स्टार्टिंग में यूट्यूब के अपने थंबनेल खुद बनाता था। वो चीज मेरी 3 साल बाद ऐसे इस तरीके से हेल्प कर गई, मुझे पता भी नहीं लगा, ठीक है। तो भैया, अपना कोई भी स्किल सीखोगे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को सबसे लाइफ चेंजिंग चीज बता देता हूं, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना नेटवर्किंग के बारे में। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं जो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इनफैक्ट ये इस वर्कशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं अभी सारे पॉइंट्स में, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस वर्कशॉप में आना भी नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं खामखा लटकाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आपको, नेटवर्किंग करना, ठीक है। नेटवर्किंग, अगर आपको लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट करना है, कुछ बड़ा करना है, नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, फॉर अ फैक्ट, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर पाया हूं, वो मैं हमेशा दूसरों की मदद से कर पाया हूं। कोई भी इंसान चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे, वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाता है ना, वो दूसरों की मदद से ही कर पाता है। चाहे वो उसके गुरु हो, चाहे वो उसके दोस्त हो, चाहे वो उसके सीनियर्स हो, चाहे वो उसके जूनियर्स हो, ठीक है, चाहे वो उसके टीचर्स हो। नेटवर्किंग, याद रखना, क्वालिटी नेटवर्किंग आपकी लाइफ में आपको कहीं लेके चली जाएगी, और जो इंसान नेटवर्किंग नहीं करता वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताता हूं एक टीयर 1 और टीयर 3 स्टूडेंट में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। एक एसआरसीसी के स्टूडेंट में, ठीक है, एक एसआरसीसी के स्टूडेंट में और एक बिल्कुल हाईवे वाले कॉलेज के स्टूडेंट में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। सबसे बड़ा फर्क होता है नेटवर्क का। आप एसआरसीसी जाओगे, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जाओगे, आईआईएम जाओगे, आपको पता है सबसे बड़ी चीज क्या फर्क मिलेगा। आपका जो आसपास का नेटवर्क होगा ना, पहली चीज, लाइफ को लेके बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक और पैशनेट होगा, उनकी लाइफ में कुछ करने की इच्छा होगी, बड़ा करने की। दूसरा, दैट क्राउड विल इंक्लूड द स्मार्टेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। टीयर 3 कॉलेज में यही सब कुछ अपोजिट हो जाता है, वहां के ना लोग स्मार्ट होते हैं, और आपके वहां पे कुछ लोग, मतलब मेजोरिटी लोग लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते, वो अपना लाइफ में कुछ बिना करे भी या फिर कुछ उल्टी सीधी चीजें करके भी खुश है। यही फर्क होता है टीयर 1 और टीयर 3 कॉलेज में। मैंने पहले भी यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी कि एक टॉप कॉलेज को और एक बिलो एवरेज कॉलेज को सबसे ज्यादा डिफरेंट फर्क क्या लाता है, वहां के लोग, ठीक है। तो क्वालिटी नेटवर्किंग करना आपको अपनी लाइफ में कहीं ले जाएगा। ये प्रिंस एकेडमी जो आपके सामने खड़ी है ना, ये इसमें इतने सारे लोगों का नेटवर्क इन्वॉल्व है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी सीनियर रितु खत्तर से लेके मेरी फ्रेंड संप्रदा जिंदल, ये लोग की लोग रहे हैं प्रिंस एकेडमी को खड़ा करने में, नहीं तो आज तक ये खड़ी भी नहीं होती। एंड वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के भरोसे हो पाया। याद रखना, क्वालिटी नेटवर्क, क्वालिटी कनेक्शंस, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों को प्यार देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के जमाने में। और आपके आज के जमाने में आप सिर्फ ग्रो तभी कर सकते हो जब आप ये चीज करोगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको एक और बताता हूँ, टीयर 3 कॉलेज के बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, या फिर एक क्या कहते हैं, एक आपकी क्या कहते हैं, एक बिलो एवरेज कॉलेज के बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में आते ही ना अपना 6-7 लोगों का ना कूल सा ग्रुप बना लेते हैं, यो यो कूल, हमसे कूल है ही नहीं कोई, हम जाते हैं डेली नए क्लब, हम जाते हैं डेली नए कैफे, हम उड़ाते हैं वहां पैसे, और हम करते हैं पूरे मजे। उन 5-6 लोगों के ग्रुप के बाहर वो इतने कूल, सुपर कूल डूड हो जाते हैं, डूडनियां हो जाती हैं, कि भैया वो ना और बाहर के लोगों को अपने ग्रुप में घुसने देते। वो कहते हैं बाकी सब यहाँ पे भैया थर्ड क्लास सिटीजन हैं, हम है कूलेस्ट, और हमसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। ये लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, ट्रस्ट मी, देख लेना, फ्यूचर में देख लेना, ये लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग का दायरा सिर्फ उन 3-4-5 लोगों में है, ठीक है। ये कुछ नहीं सीखना चाहते, ये अपने उन 4-5 लोगों में खुश है, और ये जिंदगी में मजे करके खुश है। इंसान जिंदगी में तरक्की सिर्फ वो कर पाता है जो अलग अलग नए लोगों से मिले, और अलग अलग नए क्वालिटी लोगों से मिले, ठीक है। क्वालिटी लोगों से, ये भी नहीं कि हाँ नए लोगों में भैया आज हम बैठे कुछ
अल्कोहलिस्ट के ग्रुप में, कुछ शराबियों के ग्रुप में बैठे। फिर हम नए लोगों से मिलने के लिए हम किन के ग्रुप में बैठ गए? हम कुछ ड्रगीज के ग्रुप में बैठ गए, वो ड्रग्स लेते हैं, तो भैया आज चलो नई इस वाले ग्रुप नहीं। नए नए क्वालिटी लोगों से मिलो। कोई इंसान फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहा है, उससे मिलो। कोई इंसान कंसल्टिंग कर रहा है, उसके साथ बैठो। कोई इंसान टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, उसके साथ बैठो। ऐसे नए नए लोगों से मिलो, दिमाग खुलेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, तो लाइफ में कुछ कर पाओगे। ठीक है? तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी अपने कूल गैंग में। अपने अपने आप को, जो इंसान अपने आप को ओवर स्मार्ट, मेरे को ना बहुत बच्चे कहते हैं, आप में से बहुत बच्चे मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है वो कॉम्प्लीमेंट देख के। मेरे को ना लोग कई सारे कहते हैं कि भैया आप इतना डाउन टू अर्थ हो, आप सबसे इतना ज्यादा अच्छे से बात करते हो, आप हमसे जुड़े रहते हो, आपको, मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी, तुम मेरे दोस्तों से भी पूछोगे ना, मेरे कहीं भी तुम ये नहीं मेरे को देखते हुए मिलोगे कि मैं ब्राग कर रहा हूं, मैंने ये करा। देखो मैं बताता हूँ, मैं ऐसा चीज ये सब मैं बताता हूँ, ठीक है? मेरे को पर घमंड नहीं है इस बात का। मैं कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया अभी लाइफ में। क्या है एसआरसीसी? हर साल 800-900 बच्चे एसआरसीसी में एडमिशन लेते हैं। आईएम कैलकाटा हर साल लगभग, मेरे को याद भी नहीं बैच साइज कितना होता है। एंटरप्रेन्योर्स में क्या एंटरप्रेन्योर, अभी तो बहुत छोटा हूँ, मेरे से तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं बेटा। हाँ अब शायद आना चालू हो गया है। आ, हाँ हाँ जी, चलो मेरे ख्याल से अब लाइट आ गई है और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मेरी, हाँ आ गया, आ गया, आ गया। चलो ठीक है, ठीक है यार, वो लाइट चली गई थी, वो बस 1 मिनट के लिए, मतलब, और गई भी 10 सेकंड के लिए थी, परेशान करना था शायद। चलो, बट चलो मेन चीज पे आते हैं। हाँ, तो मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा था। देखो मैं आपको बस इतना कह रहा था, मेरा डाउन टू अर्थ रहने का रीजन ये है, मुझे ऐसा लगता नहीं, मैंने लाइफ में पर्सनली, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली कभी नहीं लगता। लोगों में लिटरली मैंने ऐसे बंदे देखे, और ये लिटरली बता रहा हूँ, मेजरली सैलरीड एम्प्लॉइज के साथ ज्यादा होता है। 50,000 की सैलरी आती हो जो उनके अंदर ये स्वैगर एटीट्यूड आता है। ठीक है? मैं जब हायरिंग करता हूँ ना प्रिंस अकेडमी के लिए, मुझे सबसे ज्यादा हेट है उन लोगों से जिनमें एटीट्यूड होता है। ठीक है? जिस इंसान में कंपनी में जो एटीट्यूड है ना, वो प्रिंस के लिए प्रिंस अकेडमी में कोई जगह नहीं है। चलो प्रिंस अकेडमी बहुत छोटा मोटा स्टार्टअप है, ठीक है, बट आपको अगर लाइफ में बढ़ना है, आपको ये एटीट्यूड होना चाहिए। हर इंसान, चाहे वो मेरे से कम कमा रहा हो, चाहे वो मेरे से कितना भी पीछे हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत है जिससे मैं सीख सकता हूं। तो ये आपको नेटवर्किंग करना इसलिए जरूरी है। ठीक है? चलो, अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था अभी ऊपर एक बच्चे ने, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। उस बच्चे ने पूछा था, हाउ टू नेटवर्क। भैया नेटवर्क कैसे करता है? अच्छा क्वेश्चन है। नेटवर्क कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीका होता है। किसी भी इंसान के साथ आप बैठे हो, चाहे वो आपकी क्लास में हो, चाहे आप एक अननोन प्लेस हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कोई भी एक्सपर्ट जगह हो, मेरी हमेशा शुरू से आदत रही है, मैं हमेशा लोगों के काम में के बारे में जानना पसंद करता हूँ। ठीक है? मैं हमेशा लोगों के लाइफ के बारे में जानना पसंद करता हूँ। ठीक है? और फिर जैसे ही मुझे उनके बारे में पता चलता है, मैं उनको हेल्प ऑफर करता हूँ। ठीक है? मैं उनको हेल्प ऑफर करता हूँ। उनको ना मैं जिस भी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, मैं हमेशा हेल्प करता हूँ। एंड मेरे हमेशा दिल में, मेरे फ्रेंड्स मुझे पता है सबसे ज्यादा इसी चीज पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यार प्रिंस तू हमेशा हर किसी के लिए खड़ा रहता है, चाहे तेरे लिए कोई कुछ भी ना करे। ठीक है? मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, नेटवर्किंग का सिर्फ सीधा सीधा फंडा ये है, लोगों को प्यार दो। दिस वर्ल्ड लैक्स लव एट दिस स्टेज। दिस वर्ल्ड लैक्स लॉट ऑफ लव। ठीक है? तो देर इज लॉट ऑफ प्लेस फॉर लव। लोगों को प्यार दो, लोगों की मदद करो, और आप अपनी लाइफ में, आपका अपने आप बहुत अच्छा नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है? मेरा लिटरली, मैं जब सुखदेव में था ना, इससे रिलेटेड अब मैं आप लोगों के लिए एक और चीज बता देता हूं। ठीक है? मैं आपको एक और चीज बता देता हूं इससे रिलेटेड। यार देखो, आपको, मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत लोग इंट्रोवर्ट हो गए। ठीक है? आप में से बहुत लोग कहते होंगे, यार मेरे से ना लोगों से बात नहीं होती। ट्रस्ट मी, मेरे से बड़ा इंट्रोवर्ट आप में से कोई नहीं होगा। मैं ऐसा इंसान था जो, ये मानो, किसी किसी से बात तक करने का कॉन्फिडेंस नहीं रखता था। मेरे स्कूल में लिटरली एक दो दोस्त थे, हालांकि वो दोस्त आज तक टिक गए हैं। मेरे को आज रियलाइज होता है, मैंने वो एक दो दोस्ती बनाई थी, पर वो क्वालिटी फ्रेंडशिप बनाई थी। आज तक मेरे साथ वो खड़े हैं मेरे किसी भी हाल में। ठीक है? पर मैं उन इंसानों में था जिसकी किसी से दोस्ती नहीं थी। एक आधा दोस्तों के भरोसे मैं जीता था। और मैं जब कॉलेज में थर्ड ईयर में था ना सुखदेव में, मेरी पूरी क्लास से दोस्ती थी, पूरी क्लास से। ठीक है?
मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, जितने तुम लोग इंट्रोवर्ट हो ना, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। मैं जब 16-17 साल का था ना, तुम लोगों की जो आज उम्र है 16-17-18, मेरे को ना एक 28 साल का बंदा मिला था और वो मुझे कहता था यार मैं इतना बड़ा इंट्रोवर्ट था, आज की डेट में एक्सट्रोवर्ट हुआ हूं ना, ये मैं लाइफ में बड़ी मेहनत से अचीव किया है। मैं सोचता था यार मैं तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, पर आज लाइफ की स्टेज पे आके ना, मैं रियली मैं इतना हैरान होता हूँ यार। मतलब मैं ट्रस्ट में यार, मैं बहुत लोनली फील करता था कॉलेज में जब मैं स्टार्ट किया था, मैंने स्कूल जब मैंने एंड किया था। एंड मेरी लाइफ पूरी बदल गई सिर्फ दो चीजों के ऊपर। लोगों के साथ खुश रहो, लोगों को जोक सुनाओ, लोगों को पॉजिटिविटी दो, और इंपॉर्टेंट लोगों को प्यार दो। ठीक है। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। आजकल ना मैं हंसी आती है मुझे ये चीज बोलते हुए भी, डिस्कस करते हुए भी। आजकल ना एक बड़ी कूल चीज चल रही है। ठीक है, आजकल ना एक बड़ी कूल चीज चल रही है तुम लोगों में, या हमारी जनरेशन में। माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, आई एम वट यू आर। ये तुमने कहीं जगह कोट पढ़ा होगा कि भैया मेरा एटीट्यूड तुम्हारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, जो तुम मेरे साथ बिहेव करोगे वैसा बिहेवियर मैं तुम्हारे साथ करूंगा। मैं तुम लोगों के आगे अब्यूज नहीं कर सकता, पर लिटरली बता रहा हूं, जब ये बात होती है ना, तो मेरा लिटरली मेरे मन से उस इंसान के लिए गंदी गंदी चीजें निकलती हैं कि भाई इसका मतलब ये है, तुम 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 क्या हो, तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा हूं तो तुम बुरे बन जाओगे, मैं अच्छा हूं तो अच्छे बन जाओगे, यानी तुम्हारी खुद का वजूद ही नहीं है। अगर किसी और का एटीट्यूड तुम्हारा एटीट्यूड डिफाइन करता है तो तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में। मैं अगर बुरा हूं तो तुम बुरे बन जाओगे, मैं अगर नीच हूं तो तुम भी नीच बन जाओगे। ये क्या एटीट्यूड हुआ? आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है इस दुनिया में, आपको अपनी एग्जिस्टेंस डेवलप करनी है इस दुनिया में, और आपकी एग्जिस्टेंस किसी और की एग्जिस्टेंस से चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको अपना रूल बताता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अपना अपना पर्सनल रूल बता रहा हूं, किसी को कॉपी करने की नीड नहीं है। ठीक है, मेरे से तुम लोग बहुत बेहतर ह्यूमन भी बन के निकल सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना रूल बताता हूं। मैं हर इंसान की मदद करता हूं, पूरे खुले दिल से मदद करता हूं। मेरे कोई भी दोस्त मेरे से मदद मांगे, मैं उनकी मदद करता हूं, चाहे वो मेरे लिए कुछ भी ना करे। मेरे को पता है, मैं जितने लोगों की मदद करता हूं ना, 90% लोग उस मदद को, उस हेल्प वाले मैसेज को, उस रिसोर्स को लेने के बाद थैंक यू तक नहीं बोलते। ठीक है, मतलब यार मैं बोलना नहीं चाहता, बट स्टूडेंट्स में भी ये चीज होती है। मैं अगर 100 बच्चों की हेल्प कर रहा हूं ना, तो उसमें से 10 लोग रिप्लाई करके थैंक यू बोलेंगे, और उनमें से 3 से 4 लोग जेन्युइनली उसके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे। बाकी बंदे तो रिप्लाई कर तक नहीं करते हेल्प लेने के बाद। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता तुम लोग मेरी ये बात सुन के अपने आप को चेंज करो, तुम जैसे हो वैसे रहो। ठीक है, पर ये बात याद रखना, आप अगर लाइफ में लोगों की मदद कर रहे हो ना, 10 लोगों की मदद करोगे तो एक इंसान तुम्हें, क्योंकि ये दुनिया बहुत खुदगर्ज हो चुकी है आज के जमाने में, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें खुदगर्ज बनना है। ठीक है, आपको, अगर आपको क्या कहते हैं, आपको अगर आप 10 लोगों की मदद कर रहे हो, आपकी सिर्फ एक इंसान, वो भी मुश्किल से होगा, जो आपकी वापसी, आपका उस चीज का रिगार्ड रखेगा, और आपको आपकी उस फेवर में आपकी दोबारा मदद करेगा। ठीक है, नहीं तो 90% इस दुनिया में, 95% लोग इस दुनिया में खुदगर्ज होते हैं, मदद ले लेंगे और लात कर देंगे। तो उस चीज के लिए तैयार है ना, उससे आपकी हेल्प, उससे आपकी आपकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में क्या करना है? डबल डाउन करना है। आपने फर्स्ट ईयर में सारी चीजें देख ली भैया, मैंने मार्केटिंग भी देखी, मैंने कंसल्टिंग भी देखी, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो ट्राई करके, जो मेरे को पता भी नहीं थी जब मैं 12th में था एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पर अब ना मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे को ना, जो मैंने 6 7 8 चीजें ट्राई करी थी ना फर्स्ट ईयर में, उनमें से मुझे समझ में आ रहा है एक दो चीजें मेरे को ज्यादा पसंद आ रही हैं। तो क्या करना है? उन चीजों को पूरा ढंग से कंटिन्यू करना है, और उस चीज के अराउंड एक्सपर्टीज डेवलप करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो कंटिन्यू ओनली विद अ सिंगल सोसाइटी और मैक्स टू ट्राई टू गेन एनी पोजीशन ऑफ पावर। देखो, सबसे पहली फर्स्ट ईयर में मैंने क्या बोला था? सोसाइटी में ज्वाइन करने की कोशिश करो। सेकंड ईयर तक आते आते सारी सोसाइटीज हटा दो जितनी भी तुमने ज्वाइन करी थी, उनमें से एक या दो सोसाइटी रखना, और आपको उन एक या दो सोसाइटीज में कोई पावर ऑफ पोजीशन ऑफ पावर लेनी है। ठीक है, सोसाइटी का किसी डिपार्टमेंट का हेड, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, कुछ भी चलेगा, पर कोई पोजीशन ऑफ पावर लेनी है, ताकि आपको यह समझ में आ पाए कि मैनेजमेंट और लीडरशिप कैसे करते हैं, और आपको एक टीम संभालनी आ जाए। ठीक है,
एनरोल योरसेल्फ इन इनटू सम सीरियस सर्टिफिकेट कोर्सेज इन द फील्ड यू हैव फाइनली चोजन। ठीक है, जैसे मैंने बताया सेकंड ईयर में क्या करना है, आपने जो फील्ड्स करी हैं उसके फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स लेना चालू कर दो। देखो, आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में डिस्कवर किया कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग और डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज दिमाग में रखनी है कि भैया सेकंड ईयर में मेरे को अब डिजिटल मार्केटिंग में कुछ सीरियस कोर्सेज करने हैं, मुझे सीरियस इंटर्नशिप्स करनी है डिजिटल मार्केटिंग में, मुझे सीरियसली अब काम करना चालू करना है। उसके लिए स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल इन अ वे यू हैव प्लान टू इन योर करियर टू बी। ठीक है, अब आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंटली वही जो मैंने अभी ऊपर बोला, कहीं ना कहीं वही चीज है कि आपको जो भी चीज आपने डिसाइड करी है फर्स्ट ईयर में, सारी चीजें ट्राई करके मेरे को इस चीज में फ्यूचर बनाना है, उसके अराउंड अपने इंटर्नशिप्स, अगेन अपनी अपनी स्टार्टअप्स, अपनी अपनी हर चीज उसके अराउंड प्लान करना चालू करो कि हाँ यार अब मेरे को ये सारी चीजें करनी है, ताकि मैं जो चीज मैंने फर्स्ट ईयर में डिस्कवर करी, मेरा पैशन है, उसमें करियर में कैसे बना पाऊं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉन फिक्शन बुक पढ़ना चालू करो। ठीक है, आप लोगों को नॉन फिक्शन बुक्स बुक्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। देखो, हालांकि एक चीज बोलूं, ये बुक्स वाला जो पॉइंट है ना, वो मेरे टाइम में, मतलब मैं ऐसा नहीं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ, मैं तो कोई बुजुर्ग आगे तुम्हारे आगे बैठ गया, बट पॉइंट ये है कि हमारे टाइम में ना बुक्स, आज आपके टाइम में, इनफैक्ट आपकी जनरेशन के लिए ना पॉडकास्ट बहुत चल गए हैं। ठीक है पॉडकास्ट बहुत चल गए हैं, पॉडकास्ट ना आजकल बड़े चलते हैं और बड़े इनसाइट, और रणवीर अलाहाबादिया के यार आप लोग सब पॉडकास्ट देखते होंगे, ठीक है, अलग अलग पॉडकास्ट आप लोग देखते होंगे, तो उन पॉडकास्ट को भी आप देख सकते हो नॉलेज के लिए। बहुत सारी बड़ी पर्सनालिटीज अब यूट्यूब पे आके अपनी नॉलेज दे रही है, बिल गेट से लेके लूक कटर्नियो से लेके सदगुरु से लेके आपके श्री श्री रविशंकर तक, दे आर मेकिंग कंटेंट फॉर यू ऑल। गैरी वेनरचक, आई डोंट नो आप में से कितने लोग गैरी वी को फॉलो करते हो, तो भाई आप लोग बुक में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। क्या कहते हैं, अपना 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 अपने आप को नॉलेज अपनी एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बिगेस्ट मिस्टेक टू प्रोवाइड, डोंट पुट ऑल योर टाइम इन अ सोसाइटी। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक गलती जो आप लोगों की बहुत बच्चे करते हैं, आपको ये नहीं करना। कुछ बच्चे ना सोसाइटीज को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं, सोसाइटीज को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं, अपनी अपने क्या कहते हैं, तन मन धन सब सोसाइटीज को दे देते हैं। ठीक है, किसी एक सोसाइटी को दे देते हैं। एक चीज याद रखना, सोसाइटी सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है, लीडरशिप सीखने के लिए है, और आप उस सोसाइटी से ऑनेस्ट रहो। मैं ये नहीं कह रहा सोसाइटी को धोखा दे दो, सोसाइटी से ऑनेस्ट रहो, जो भी आप सोसाइटी कमेटी आपके कॉलेज में जो भी बोला जाता है उसके साथ जुड़े रहो, पर ऐसा मत करना अपना पूरा करियर ही उसे सौंप दिया, क्योंकि कई बच्चे ये करते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं सोसाइटी को लेके, जैसे इतना तो गर्लफ्रेंड को लेके सीरियस है, बॉयफ्रेंड को लेके सीरियस नहीं होते, और अपना फिर सारा टाइम वहां लगा देते हैं। चलो जी, अब मैं आपको एक और चेंज योर लाइफ बता देता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ऊपर मजे की बात बताऊं, ये वाला जो मैंने बताया है ना, ये वाला मैंने पुराने वाले नेटवर्किंग वाले में कवर कर दिया जल्दी। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पे बस यही है कि भैया अपना, श्वेताब गंगवार रचित ने कहा, श्वेताब भी बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर है, मैं खुद फॉलो करता हूँ श्वेताब को। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, आपका मैंने बताई सुपर कूल सर्कल में नहीं रहना है, लोगों से मिलते रहना है। आपका जो सर्कल बना है आप घूमो फिरो। मैं जब थर्ड ईयर में था, ट्रस्ट मी, मेरा बन गया था 7-8 लोगों का सर्कल बन गया था। ठीक है, एंड हम डेली पार्टीज करने जाते थे, हम जाते थे, बहुत पार्टी करी यार मैंने थर्ड ईयर में, बहुत पार्टी करी है। ठीक है, पर मैंने वो जो पार्टी करी है ना मैंने उन पार्टीज में कभी नए लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलकर सीखना नहीं बंद किया था। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज छोड़ दी थी, मेरे को अब याद आ रहा है, हाँ मैंने इस क्वेश्चन को तो आंसर ही नहीं दिया। क्या आपको रिलेशनशिप्स करने चाहिए कॉलेज में? क्या आपको बंदा बंदी बनाने चाहिए अपने कॉलेज में, लाइफ में? ठीक है, क्या आंसर है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? अरे हाय, मेरे मुंह पे स्प्रे चल गया यार। बताओ कमेंट्स में, बताओ आप लोगों का क्या आंसर होना चाहिए इसका। यस, ना, एक्सपीरियंस इज मस्ट, सबका कटेगा लक्ष्य कह रहा है आस्था फर्स्ट में तो बिल्कुल नहीं, लकी सिंह यस नो, नो यस एकम। भाई सबसे बढ़िया आंसर इसका ना ऋषभ ने दिया है, एक्सपीरियंस इज मस्ट। ठीक है, ऋषभ ने, कई बच्चे नो कह रहे हैं, मैं कंप्लीट स्ट्रेट अवे नो नहीं कहूंगा इस बात को। ठीक है,
रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं आपको पर्सनल अपना ओपिनियन बता देता हूँ। मेरी खुद कोई नहीं रहा, ठीक, मेरा नहीं रिलेशनशिप रहा, ठीक है। बट मैं आपको रिलेशनशिप्स के ऊपर बात बता देता हूँ। देखो, पहली चीज, आपको रिलेशनशिप डेस्परेट लोगों की तरह तो नहीं ढूंढने हैं, ठीक है। लड़के डेस्परेट हो जाते हैं, लड़कियां तो नहीं होती, पर लड़के बड़े डेस्परेट हो जाते हैं। यहाँ पे जितनी लड़कियां बैठी हैं उनके दिल से पूछो उनको कितने रैंडम लोग डीएम करते हैं डेली, और उल्टे सीधे डीएम्स करते हैं, बुरा लगता है देख के। बट पॉइंट बीइंग कि लड़के बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। पहली चीज, डेस्परेट नहीं हो रहा है, मिल रही है, ठीक है, नहीं मिल रही है तो फिर भैया मत उसके पीछे भागो, उसके लिए अपना मूड मत खराब करो। अगर आपकी किसी से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, बॉन्ड बिल्ड हो रहा है, आप उसकी तरफ बढ़ो, कोशिश करो वो एक पॉजिटिव रिलेशन की तरफ फॉर्म हो। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी फॉर्म हुआ, याद रखना, रिलेशनशिप्स और आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपकी डीप फ्रेंडशिप्स, ये ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, ये आपको अपने बारे में और आपको दुनियादारी के बारे में सबसे ज्यादा सिखाते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ। चाहे आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ना हो, ठीक है, आप लोगों का, मैं आपको सीधा बताता हूँ, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, चाहे वो अपोजिट सेक्स का बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अपोजिट सेक्स से इंटरेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, देखो, एक चीज याद रखना, करियर के में इतना भी मत डूब जाना कि करियर के अलावा और कुछ जिंदगी में चीजें ही नहीं आती आपको, ठीक है। देखो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, बड़ी अजीब लगेगी यार तुम्हें सुनने में, मुझे पता भी नहीं तुम लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं ना लाइफ की स्टेज में जहां पे मैं आसपास लोगों की अब शादी होते हुए देख रहा हूँ, मेरे आसपास 2-3 साल जो मेरे बड़े लोग हैं या फिर मेरे साथ वालों की शादियां हो रही है यार। मैं तो अभी अपने आप को बच्चा मानता हूँ, मैं तो अभी सोच भी नहीं सकता उस चीज के बारे में। बट मैं ना उस चीज को होते हुए देख रहा हूँ, और मैं ना एक चीज समझ रहा हूँ लाइफ के बारे में, जिन लोगों ने अपने आप को पूरा करियर में कुर्बान कर दिया ना, उसके अलावा ना दोस्ती बनाना, अपोजिट सेक्स से इंटरेक्ट करना, ये सब चीजें नहीं सीखी, उनकी लाइफ इज गेटिंग वर्स्ट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप करियर के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो करियर में बहुत नेगेटिव इफेक्ट लाती है, ठीक है। यू नीड टू लर्न हाउ टू इंटरेक्ट, यू नीड टू लर्न हाउ टू गिव लव, हाउ यू नीड टू लर्न हाउ टू बिल्ड एंड सस्टेन रिलेशनशिप्स। और मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं बात कर रहा, एक बेस्ट फ्रेंड होना, एक अच्छा सर्कल होना, अच्छे दोस्त होना, आपके ऐसे दोस्त होने जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, ये मस्ट होते लाइफ में। या तो ये लंबे टिकते हैं तो आपकी जिंदगी भर रह जाते हैं, और अगर ये आपको तोड़ते हैं तो आपको एक्सपीरियंस दे जाते हैं जो जिंदगी भर साथ रहता है। तो मेरे ओपिनियन में आपको बनाने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप चाहे बेस्ट फ्रेंड भी बनाओ, आप अच्छा सर्कल बनाओ, वो चीज आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। एक ऐसा सर्कल आपकी लाइफ में, ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में जरूर होने चाहिए जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे। अब बात कर लेते हैं थर्ड ईयर में क्या करना है, ठीक है। थर्ड ईयर में अब आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट ईयर में देखा, एक्सप्लोर करा, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में कई सारी चीजें एक्सप्लोर करी, सेकंड ईयर में आपने उनमें से शॉर्टलिस्ट करके जो एक दो चीजें आपको पसंद आई थी, आपने शॉर्टलिस्ट करी थी फर्स्ट ईयर से, उन पे आपको एक्सपर्टीज करनी हो थर्ड ईयर में। अब आपको अपना इम्प्लीमेंटेशन का ये साल आ गया है, ठीक है, आपका इम्प्लीमेंटेशन का अब ये साल आ गया है, ठीक है। थर्ड ईयर में अब आपको इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। जो भी आपने सेकेंड ईयर में कंक्लूड किया था या फिर एटलीस्ट थर्ड सेमेस्टर तक कंक्लूड किया था, अब उसको काम को ठिकाने लगाने का टाइम आ गया है। अगर आपने सोचा कि भैया मेरे को ये फील्ड पसंद आई, आपने सेकंड ईयर में उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करी, तो कोशिश करो उस फील्ड में जॉब लेने की। या फिर आपने सोचा अगर मेरे को मास्टर्स करनी है, तो भैया फिर आप अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दो, फोर्थ सेमेस्टर से या फिफ्थ सेमेस्टर से अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दो उस मास्टर्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और अब मेनली आपको जो वो एक चीज आपने पसंद करी थी उस पे फोकस दिन रात लगाना है, ठीक है। दिस इज द टाइम टू गेट सेल्फिश, ये अब वो टाइम आ गया है, थर्ड ईयर अब वो टाइम है, ठीक है, जब आपको अब दुनियादारी की परवाह छोड़ के जो चीज आपको, आपने अपना करियर प्लान चूज किया था, उसको अब पूरा दिन रात फॉलो कर रहे हैं। और अब उस चीज पे हमें पूरा पूरा प्रॉपर ध्यान लगाना है, ठीक है। अब अब उसके अलावा स्टार्ट वर्किंग सीरियसली ऑन व्हाट, ये तो मैंने बोल ही दिया, हैव फन टाइम विद योर फ्रेंड्स बट डोंट गेट इट, बट डोंट लेट गेट ओवर योर हेड, ये क्या लिखा है वो है यार, एडिटर से बोलूंगा, ठीक है। बट पॉइंट ये है सारा, मजे करो, थर्ड ईयर में आओ, ठीक है, मजे करो, ठीक है। पर आपको ये नहीं करना है कि भैया मजे करने के चक्कर में और बाकी सारी चीजों छोड़ दिया। थर्ड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, थर्ड ईयर आपकी फाइनल इंप्लीमेंटेशन का ईयर है। थर्ड ईयर में आपको बस जो आपने सेलेक्ट किया उस पर 24 घंटे करना है। अब यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत ज्यादा रूम नहीं बचता है। अब यहाँ पे
अलग अलग चीजें ट्राई करने का बहुत ज्यादा रूम नहीं बचता है, ठीक है। कर सकते हैं बच्चे, करते हैं थर्ड ईयर में भी वो कुछ नया डिस्कवर करते, कुछ नया कर लेते लाइफ में। पर अगर आपने जो अभी तक मैंने प्लान बताया उसको फॉलो किया, तो भैया थर्ड ईयर में आपको बस आके अब इंप्लीमेंटेशन करनी चालू करनी है, ठीक है। अब मैंने बता दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आपको क्या करना है। देखो मैं आपको बता दूं, थर्ड ईयर में मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं किया, बहुत ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो। थर्ड ईयर तक ना अभी तक जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पुराने बच्चों से टच में हूँ जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड करी थी, थर्ड ईयर तक याद नहीं रहता जो मैं बता रहा हूँ, सिंपली बोलूं तो आपको फर्स्ट ईयर में जो मैंने बताया, सेकंड ईयर में जो मैंने बताया वो आप फॉलो कर लो, थर्ड ईयर तक आपको अपना जवाब अपने आप मिल जाएगा कि क्या करना है। अब देखो मैंने बाइफरफिकेट किया हुआ है, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, अच्छी प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप आपको कैसे करनी है, और आपको अच्छे कॉलेज में मास्टर्स के लिए कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप से, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर में सबसे पहली चीज आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, जो आपके लिए मैंने इसके बारे में बताया भी है। आपको ऐसी इंटर्नशिप्स भी करने से पड़ सकती है जो फ्री में करनी पड़े, पर आपको सबसे बड़ी कोशिश आपको मैं बताता हूँ किस क्या इंटर्नशिप करने की कोशिश करनी है। आपको मोटा मोटी कोशिश ये करनी है इंटर्नशिप के मामले में कि भैया आप लोग इंटर्नशिप जो करो, कोशिश करो स्टार्टअप में करो। क्योंकि होता क्या है, एक बड़ी कंपनी में मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहली स्लाइड में कि आपको एक लाइन पे चलते वो लोग कौन से लोग ग्रो नहीं कर पाते, जो एक लाइन पे चलते जाते चलते 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 जाते और आगे खाइयो तो उसमें भी जाके चलने लगते हैं, ठीक है। एक बड़ी कंपनी में इशू यही है, अगर आपका दिमाग कोई आइडिया दे रहा है ना, वो कभी नहीं चलेगा। एक बड़ी कंपनी में वो सुनेंगे ही नहीं। एक स्टार्टअप में ना एक हर इंसान के आइडिया को वैल्यू दी जाती है। प्रिंस एकेडमी में हमने अपना कैंपेन लॉन्च किया था, सुखदेव अपना होगा, 30 दिन हमने 25 दिन हमने टेलीग्राम में वीडियोस डेली लाइव स्ट्रीम्स ली, मॉक्स अपलोड किया, XYZ बहुत चीजें करी, ठीक है। उसका आइडिया तुम्हें पता किसने दिया था? हमारे लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने। ना वो इंटर्नशिप करता प्रिंस एकेडमी में, हालांकि अब उसने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया विशाल ने, ठीक है। मैंने जब उसने आइडिया था तो मैंने उसे इंटर्नशिप ऑफर कर दी थी, ठीक है। उस बंदे ने हमें आइडिया दिया और हमने उस आइडिया के ऊपर कई लाखों रुपए लगा के उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर दिया, एक एक्स स्टूडेंट के आइडिया को, जिसका कोई लेना देना नहीं है प्रिंस एकेडमी से, ठीक है। तो एक स्टार्टअप में काम करने की ब्यूटी यही होती है, ठीक है। सेकंड ईयर में कोशिश करना एक ऐसी इंटर्नशिप पकड़ो जिसमें पैसा मिले। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है सेकंड ईयर की इंटर्नशिप में, ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है, ठीक है। तो आपको ये लेके चलना है कि भैया मैंने अभी तक इतना वैल्यूएबल काम सीखा ही नहीं है जो मेरे को लोग पैसे दे मेरे काम के लिए। तो अगर आप ऐसे लूप में पड़ गए हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश यही करनी है कि भैया मेरे को पेड इंटर्नशिप मिले, मैं इतने अच्छे स्किल्स डेवलप कर लूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करो, हमेशा कोशिश करो दो चीज करने की। पहली चीज नेटवर्किंग, दूसरी चीज हमेशा कोशिश करो आपको जो काम दिया गया है उस काम को आप उस काम में दूसरों की कैसे गलतियां, अब दूसरों की गलतियां निकालने का मतलब नहीं किसी के तू ये है तू वो है तेरे में ये कमी है, नहीं। दूसरों के काम को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, हमेशा ये कोशिश करो। और कैसे आप इनोवेशन कर सकते हो, हमेशा इस चीज पे ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज मैटर करती है अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो। हिमांशी, मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बताई, हिमांशी ने भी ऐसे ही ग्रोथ ली थी प्रिंस एकेडमी में, ठीक है। इंटर्नशिप के बारे में बाकी मैं मेन चीजें कई सारी बता ही चुका हूं। अब बात कर लेते हैं आपको हाईएस्ट पैकेज कैसे मिलेगा, ठीक है। अपने कॉलेज में देखो, अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में हो तो एक चीज याद रखना, आपको अगर अच्छा पैकेज चाहिए 6-7 लाख या उससे ऊपर का, आपको वो पैकेज सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग और लिंक्डइन के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। और भी ये वेबसाइट्स हैं naukri.com, बट इतनी ज्यादा वो काम नहीं करती, ठीक है। अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 कंपनी में, याद रखना आपको एक टॉप कंपनी में अच्छा पैकेज सिर्फ तब मिलेगा जब आप बहुत ज्यादा नेटवर्किंग करके चलोगे, ठीक है। आपका कॉलेज कोई 6 लाख की कंपनी नहीं लाने वाला या फिर 10-12 लाख की कंपनी नहीं लाने वाला, ठीक है। प्लेसमेंट्स के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी स्लाइड की, गुड एकेडमिक्स, 9 CGPA अबव रखना। या फिर देखो हर कॉलेज का अपना सिस्टम होता है, कई बच्चे हमारे मतलब बहुत सारे बच्चे हमारे क्राइस्ट बैंगलोर में सिलेक्टेड है, क्राइस्ट बैंगलोर में 9 CGPA लाना मजाक नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल से आती है 9 CGPA। तो वहां पे बट हर किसी को पता है क्राइस्ट में कितनी CGPA एक अच्छी CGPA मानी जाती है। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है, अपनी क्लास के टॉप 10% लोगों में आपको रहना है। देखो मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट रैंक होल्डर बन जाओ, सेकंड रैंक होल्डर बन जाओ, ठीक है। देखो फर्स्ट रैंक होल्डर बनने के साथ दिक्कत ये है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में,
फर्स्ट रैंक होल्डर जो बच्चे होते हैं ना, वो यूजुअली पढ़ाई में कर रह जाते हैं और पढ़ाई के अलावा ना वो और कोई चीज करते ही नहीं है। फर्स्ट रैंक लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इतना भी मत करो कि आपको कोई और चीज करो ही ना। अगर ऐसा करोगे तो भी टॉप कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको टॉप 10% स्टूडेंट में होने के साथ साथ आपको अच्छी आपको प्रोफाइल भी बनानी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज और बोल देता हूं, ठीक है। क्या? आपको अगर फर्स्ट रैंक होल्डर आप ला भी रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, ला सकते हो, ठीक है। बस कोशिश यही करना कि भाई आपका फर्स्ट रैंक आप ला रहे हो तो उसके साथ और भी चीजें कर रहे हो, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स और कॉम्पिटिशन्स बहुत जरूरी है अच्छी प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हो, आप टेक में काम कर रहे हो, तो हैकेथॉन्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक टॉप कंपनी में प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए होती है? अच्छे कम्युनिकेशन स्किल। विदाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आप किसी टॉप कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो सकते, स्पेशली एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स वालों के लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स तो होना बहुत जरूरी है, मस्ट है, मस्ट मस्ट, ठीक है। आपको ये मान के चलना है, ठीक है। तो आपको ये चीज तो लेके चलनी है। अब आप में से बहुत बच्चे कहोगे भैया कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे इंप्रूव करूं? मैं आपको एक जगह बता देता हूं, फ्री टोस्ट मास्टर्स एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है। एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि जो कि आपको फ्री में कम्युनिकेट करना, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजें सिखाती है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो टोस्ट मास्टर्स, ठीक है। आप उन्हें ज्वाइन करिए, आपको बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल खोल के बोलना सिखाया जाएगा वहां पे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में वीक हो, टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। पर ये मान लो अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपको एक तो चीज मैंने बता दी टोस्ट मास्टर्स, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने। दूसरी चीज प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन सीखना बहुत बड़ी वो नहीं है, बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कोई इसके पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फ्री नहीं है, निवेदिता कह रही है टोस्ट मास्टर्स शायद कुछ फीस है, शायद हो, आई डोंट नो, शायद कुछ फीस हो, ठीक है। बट मेन बात यह है कि आपको टोस्ट मास्टर्स अच्छी मिलेगी। और अगर आप उसके अलावा कहीं से सीखना चाहते हो तो एक तरीका सीधा ये है, प्रैक्टिस, ठीक है। बेशरम होना पड़ेगा, ठीक है। आपको 100 जगह जाके बेइज्जती करवानी पड़ेगी। यार देखो, जब मैं नया नया एसआरसीसी में आया था ना, मेरा बहुत जगह मजाक बना था क्योंकि मैं बातें उल जलूल कर देता था। मैं ऐसी बातें करता था लोगों को नहीं पसंद आती थी, लोगों को मजा नहीं आता था, मैं बेवकूफ लगता था लोगों के आगे। बट द की इज आई ऑलवेज ट्राइड। मैं 100 लोगों के आगे बेवकूफ दिखा, एक इंसान के आगे अच्छा लगने के लिए, ठीक है। या एक इंसान से एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए, एक इंसान से अच्छा कम्युनिकेशन बनाने के लिए। तो द की टू कम्युनिकेशन इज, एक तो अपने बेइज्जती कराना एक्सेप्ट कर लो, जितनी बेइज्जती कराओगे उतना बढ़िया तुम कम्युनिकेशन करना सीख जाओगे, ठीक है। और आपको दूसरी चीज ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। अब देखो हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर हम वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो बस लास्ट की कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आती है, ठीक है, मैं आपको सीधा बता देता हूं, सिर्फ एक चीज है, ठीक है। देखो मैं पूरी एंटरप्रेन्योरशिप तो ऑब्वियसली एक कुछ 15-20 मिनट में नहीं बता पाऊंगा, पर मैं आपको एक मंत्र बता सकता हूं, ये, ठीक है। इट्स entrepreneurship is all about trying and failing, ठीक है। entrepreneurship is all about trying and failing and nothing else, ठीक है। सिंपल सी चीज है। मैं आप लोगों को जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने 7-8 स्टार्टअप्स करे हैं जिसके बाद प्रिंस एकेडमी सक्सेसफुल निकला। मैंने 12th क्लास में ट्रू डायमेंशंस प्राइवेट लिमिटेड मैंने स्टार्ट करी थी, 12th क्लास में बोर्ड्स देते हुए। उस टाइम मैंने 50-60-70 हजार रुपए कमा लिए थे उससे, ठीक है। उसके बाद जो उस टाइम के बच्चे के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। उसके बाद मैंने टेक सॉल्वेयर किया, दिल्ली एसआईई किया, मैंने होमली किया,
ठीक है। उसके अलावा हमने एक चेयर का प्रोजेक्ट किया था इंडीगोगो के लिए, ठीक है, किक स्टार्टर के लिए, ठीक है। उसके बीच में भी और दो तीन स्टार्टअप मैंने अलग अलग डिजी एंग और भी दो तीन और स्टार्टअप करे थे अलग अलग अपने दोस्तों के साथ, सब फ्लॉप हुए। पर हर स्टार्टअप से कुछ सीखने को मिला, हर फ्लॉप स्टार्टअप से कुछ सीखने को मिला, एंड देन प्रिंस अकेडमी बिकेम सक्सेसफुल। ठीक है। आपको बहुत चीजें करनी होती है एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, मैं 15 मिनट में वो सारी चीजें नहीं बता सकता, पर मैं आपको सीधा सीधा एक चीज बता सकता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट ट्राइंग एंड फेलिंग। अगर आप एक बेशरम इंसान हो ना, तो आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। आप कम्युनिकेटर भी एक अच्छे बन जाओगे, आप पब्लिक स्पीकर भी एक अच्छे बन जाओगे, आप एंटरप्रेन्योर भी एक अच्छे बन जाओगे, क्योंकि इन चीजों को करने के लिए बेशर्मी चाहिए जिंदगी में। ठीक है, इन चीजों को करने के लिए बेशर्मी चाहिए जिंदगी में, कि जितनी बार भी बेइज्जती हो जाए, जितनी बार भी फेलियर हो जाए, हम दोबारा खड़े हो जाएंगे, हम दोबारा लड़ने लगेंगे। ये है, ये है की। ठीक है। तो ये मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मेन चीज बता देता हूं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ मेन चीजें बता देता हूं जो मेजर क्वेश्चन बच्चों के होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड, कि कुछ बच्चे कहते हैं मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं एंटरप्रेन्योरशिप में, कुछ बच्चे कहते हैं मेरे पास बहुत सारे आइडिया, मैं चूज नहीं कर पा रहा। देखो यार, आपको अगर आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है? आपको बस ये कोई भी ऐसी चीज में स्टार्ट कर दो जो आपको लगता है मार्केट में यार ये कमी है, और मैं पैशनेटली इस कमी को मार्केट के कंप्लीट कर सकता हूं। जैसे मैंने एक चीज देखी कि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन, कॉन्सेप्चुअल, क्वालिटी भी छोड़ो, कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन खत्म है। मेरे जमाने में जब मैंने बीएससी पढ़ाना चालू किया था, मंदे के जमाने में 2015-16 में, ठीक है, उस जमाने में क्या होता था, बीएससी सिर्फ एक रटने का सब्जेक्ट था। हर इंसान रट्टे मारने में लगा पड़ा था बीएससी को। ठीक है, मैंने बीएससी और इंग्लिश से, और इंग्लिश क्या था, सिर्फ पोएम्स रटने में लगे पड़े, चैप्टर रटने में लगे हुए। मैंने क्या चीज देखी, या मैंने क्या चीज करने की कोशिश करी, मैंने बीएससी को पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया। मैंने इंग्लिश को पूरा दिल से स्टोरी से पढ़ाया, कि उसकी स्टोरी क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसे सीख क्या सकते हैं। मैंने वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इंट्रोड्यूस करी। ठीक है। तो फिर प्रिंस एकेडमी को एक स्टार्ट मिला, एक पुश मिला, इनिशियल पुश। ठीक है। तो आपको कैसे आइडिया ढूंढना है, मार्केट में कुछ ऐसा देखो जो नहीं हो रहा है, और वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको लेकर आप पैशनेट हो, कि हाँ यार ये चीज मैं खुशी खुशी करके करूंगा और लोगों की मदद हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, कौन से आइडिया पे काम करना है, सिंपल, जो मैंने चीज अभी बताई वही चीज आप यूज करो। ये देखो फ्यूचर में क्या चीज तुम्हें लग रहा है ग्रो कर रही है, और कौन सी चीज को लेके मैं पैशनेट हूं। ठीक है। मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बना देता हूं। ठीक है। मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बता देता हूं एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड। हमेशा वो चीज करो जिसमें आपको ये दिख रहा है लोगों की मदद हो रही है, चाहे पैसा ना आए। ट्रस्ट मी, प्रिंस अकेडमी के स्टार्टिंग के 2-3 साल कोई कमाई नहीं होती, कोई कमाई नहीं होती। इनफैक्ट मेरे को अपनी जेब से पैसा लगाना ही पड़ता था। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि भैया, आपको, आप अगर लोगों की मदद कर पाए, अगर लोग आपको पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं कि यार तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है, जो तुम कर रहे हो वो हेल्पफुल है, जो तुम कर रहे हो वो मजे दे रहा है या फिर मदद कर रहा है, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज का आपको फीडबैक मिल रहा है ना, आप सक्सेस, आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता, आप सक्सेसफुल होगे। मनी शायद बहुत लेट आए या जल्दी आए, वो चीज डिपेंड करती है, पर आएगी जरूर, ये चीज की मेरी गारंटी है। ठीक है। लास्ट मैं जो चीज आपको कहना चाहूंगा, कि इट्स अ लॉन्ग हार्ड जर्नी बट इट इज टोटली वर्थ इट। ठीक है। ट्राई टू फाइंड योर माइंडसेट। ठीक है। entrepreneurship is all about having that strong mindset, that warrior mentality, and it is all about trying। मेहनत बहुत लगेगी, जलालत बहुत होगी, बहुत रोओगे, बहुत रोए हो यार। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें बेफालतू में ऐसा नहीं बन के दिखाऊंगा मैं सबसे बड़ा, मैं बड़ा पक्का हूं। मैं भी बहुत रोया हूं। ठीक है। पर आप लोगों को यह समझना है कि एट द एंड इट विल बी वर्थ इट। ठीक है। या देखो अभी लाइव स्ट्रीम में 230 बच्चे जुड़े हुए हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप यहाँ पे इतनी देर तक बने रहे, मेरे साथ इतनी देर बैठे। हमें कितनी देर हो गई है लाइव स्ट्रीम में? 1.5 घंटा होने वाला है, और 10-15 मिनट की है। ठीक है। तो यार अब अपना फाइनल फेज कंप्लीट करते हुए जाएंगे, और मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स आप लोगों को लाइफ के अराउंड देना चाहूंगा। ठीक है। और फिर अपना, हाँ, फिर अपना टाटा बाय बाय करते हैं। बट जितने 230 बच्चे यहाँ आए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग जरूर बने रहे, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर टू ऑल कि आप बैठे। ठीक है। अब आपको मास्टर्स में अगर आपको आईआईएम्स क्रैक कर रहे हैं, ठीक है,
आपको आईआईएम्स क्रैक करने हैं तो भैया, या फिर आपको कोई भी टॉप कॉलेज इंडिया या फिर अब्रॉड में क्रैक करना है, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, किसी भी चीज के लिए, तो ये आपके लिए सबसे की पॉइंट्स हैं। एकेडमिक्स इज मस्ट। किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए, मैंने अब आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों स्टार्टिंग में एकेडमिक्स बोल दिया था, ठीक है। किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए, किसी टॉप कंपनी में जॉब के लिए, किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए एकेडमिक्स तो मस्ट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। Entrance course and academics are the two most important factors for getting selected. Entrance की स्पेलिंग गलत लिखी हुई एडिटर ने, ठीक है। एंट्रेंस स्कोर, ऑफ कोर्स अगर हम कैट की बात करें तो आपका परसेंटाइल और आपके कॉलेज के मार्क्स, आपके 10th और 12th के मार्क्स, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके कॉलेज एडमिशंस के लिए। टेंशन मतलब, मुझे पता है कमेंट सेक्शन अभी इसी चीज से भरने वाला है कि मेरे 10th 12th के मार्क्स नहीं, क्या मुझे आईएम में एडमिशन नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। अच्छी परसेंटाइल लेके आओ, और साथ ही साथ अच्छी परसेंटाइल लेके आओ, और साथ के साथ एंट्रेंस में अच्छा स्कोर लेके आओ, आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, ठीक है। उसके अलावा देखो, डिपेंड करता है आप किस तरीके के कॉलेज में जा रहे हो। अगर एक बी स्कूल में जा रहे हो एमबीए के लिए, तो वहां पे आपकी प्रोफाइल मैटर करती है। अगर आप एमकॉम टाइप्स करने जा रहे हो, वहां पे आपकी प्रोफाइल नहीं मैटर करती है। तो जहां से भी आप मास्टर्स करना चाहते हो, आप पहले देखो वहां पे क्या चीज मैटर करती है और क्या चीज नहीं करती है। अगर हम एमबीए की बात करें तो इंटर्नशिप, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर्स डेफिनेटली हेल्प करती है, ठीक है। आप जितनी अच्छी करोगे उतना आपको इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंस मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, और मेरा लिटरली बता रहा हूं, कभी कभार तो मैं इरिटेट हो जाता हूं जब बच्चे मुझसे बात कहते हैं। बहुत ध्यान से सुन लेना जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे से ना अक्सर बच्चे कहते हैं, भैया मेरे ना फाइनेंशियली कोई घर में परिवार में दिक्कत नहीं है, या फिर मैं लोन ले लूंगा, पर मेरे को 3 साल बाद ना मैं जॉब नहीं करूंगा। जॉब करने का क्या फायदा, मैं सीधा मास्टर्स करूंगा और उसके बाद फिर जॉब करूंगा। ओ भाई, दिमाग खराब हो जाता है मेरा ये सुन के रिस्पॉन्स। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन है। अब आप लोगों को ऐसी ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जो आप लोगों को सुन के दिमाग हिल जाएगा, और ये रियलिटी आपको सुनना बहुत जरूरी है। आप अगर एमबीए करना चाहते हो, कोई भी मास्टर्स करना चाहते हो, पहली चीज तो ये समझ लो, मुझे पता नहीं बच्चों में इतना जबरदस्त, पहला तो इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता कहाँ है। और ये पता कॉन्फिडेंस वैसे यूजुअली किन बच्चों में होता है, जिनके 10th में 50%, 12th में भी 50% और अंडर ग्रेड में भी 50% होती है, ठीक है। मतलब यार, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, बट पॉइंट यहां पे ये है। पहली चीज तो, आपको कौन, क्या आपको क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ने आके लिख दिया है कि भैया 3 साल बाद तुम्हें आईएम मिल जाएंगे? ये मेंटालिटी भैया दिमाग से हटा दो। तुम चाहे परिवार में तुम्हारे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे दिमाग में मेंटालिटी है मुझे 3 साल बाद के बाद एक आईएम मिल ही जाएगा, तो एक फेरी टेल वर्ल्ड में जी रहे हो। रियलिटी, जब रियलिटी का पत्थर सर पे गिरेगा ना, पता चल जाएगा, ठीक है। पहली चीज ये assumption रखना बंद कर दो कि भैया तुम्हें 3 साल बाद पक्का किसी टॉप मास्टर्स कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज सोचना बंद कर दो कि भैया 3 साल बाद मेरे को तो जॉब को कुछ करना ही नहीं, मैं क्यों जॉब के चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों उसके लिए प्रोफाइल बनाऊं। भैया मेजोरिटी क्राउड के साथ ये होता है, 3 साल बाद उन्हें टॉप मास्टर्स का कॉलेज नहीं मिलता। वो 1 साल 2 साल जॉब करते हैं, और जॉब के साथ साथ फिर मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करके टॉप कॉलेज में पहुंचते हैं। पहली चीज तो ये समझो। दूसरी चीज तुम्हें ये समझनी है, दूसरी चीज तुम्हें यह समझनी है कि भैया, एक चीज अब सुनो बड़ी ध्यान से, जो बहुत लोगों को पता नहीं होती। जो लोग वर्क एक्स के साथ एक मास्टर्स कॉलेज में जाते हैं ना, और जो लोग फ्रेशर जाते हैं, अलग से पता चल जाता है। मेरा भी एक दोस्त है, ठीक है, वो आईआईएफटी से एमबीए कर रहा है। आईआईएफटी इज इक्विवेलेंट टू ओल्ड आईआईएम्स, ठीक है। वो बंदा मुझे बताता है, या मेरे बहुत दोस्त आईआईएम्स हैं, वो मुझे बताते हैं, फ्रेशर जो होता है ना, वो एक वर्क एक्स वाले के साथ ज्यादा उठ के उसके जितना कॉम्पिटिटिव नहीं होता। क्योंकि वर्क एक्स वाले जो बंदे 2-3 साल जॉब करके आते हैं, उन्हें पता होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम कैसे करते हैं, उन्हें पता होता है कैसे डेडलाइन पे डिलीवर करते हैं, उन्हें पता होता है कैसे काम मैनेज करते हैं। तो एक फ्रेशर एक वर्क एक्स वाले जितना कॉम्पिटिटिव नहीं होता। और जब कंपनीज हायरिंग के लिए आती है ना, याद रखना, एमबीए भी करनी है, एमकॉम करनी है, एमएससी करनी है, कुछ भी करना है, याद रखना, एक वर्क एक्स वाले इंसान को, स्पेशली इन केस ऑफ एमबीए, वर्क एक्स वाले इंसान को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एक फ्रेशर से जॉब के लिए, और प्लेसमेंट में पैकेज भी ज्यादा मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे हमेशा हर बच्चे में ही होता है, कई फ्रेशर्स
आपका वर्क एक्स 2-3 साल वाले वर्क एक्सपीरियंस वालों को बीट कर देते हैं, उनसे ज्यादा अच्छा है, उनसे इक्वल पैकेज ले लेते हैं। पर एक वर्क एक्स वाले इंसान की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एक अच्छा पैकेज लेने की, कॉलेज में ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने की, और एक अच्छी हायर पोजीशन पे जॉब सिक्योर करने की। तो भैया, ये जो तुम लोगों की सोच बनी हुई है कई बच्चों की कि मास्टर्स तो करनी है, ठीक है, पर मास्टर्स के बाद, बैचलर के बाद जॉब नहीं करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। रियलिटी यही कहती है जॉब कर लेना, कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं आप लोगों से फाइनल स्लाइड पे आने से पहले, कुछ फाइनल लाइफ के बारे में चर्चा करने से पहले, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन 235 बच्चों से, में जो बच्चे यहाँ पे हैं भाई, इस वर्कशॉप का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे जाओ, अपनी स्टोरी में लगाओ, और मुझे और प्रिंस एकेडमी इंडिया को टैग कर दो, ठीक है। प्रिंस एकेडमी इंडिया और मुझे टैग करना और बताना तुम्हें वर्कशॉप कैसी लगी। आई बी सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई बी सो, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैं आज तुम लोगों के लिए लाइफ में कुछ ऐड कर पाया, तुम लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाया, ठीक है। तो ये चीज प्लीज करना, मेरे को आई बी रियली ग्रेटफुल अगर आप ये करो तो, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यार, देखो एट द एंड ऑफ द डे प्रिंस अकेडमी एक स्टार्ट, प्लीज समझने की कोशिश करना एक बात को जो मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। प्रिंस अकेडमी ना एक क्या कहते हैं, एक एक स्टार्टअप है, ठीक है। विख्यात सिंह कह रहे हैं प्रमोशन बाजी, देखा, यही मैं ऐसे ही लोगों की बात कर रहा था कि तुम 2-3 घंटे फ्री में दिमाग खपाओगे, एक फेवर मांग लोगे और उसी में लोग तुम्हें ये कमेंट्स करने चालू कर देंगे, ठीक है। ये होता है, ये इस दुनिया का असूल है कि करोगे और 90% लोग तुम्हें फिर भी ऐसे कर देंगे, ठीक है। बट खैर चलो, कोई नहीं, मैं उन 10% बच्चों से कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो करें एक्चुअल में, जिनको अच्छा लगा हो ये सेशन, ठीक है। और मैं लास्ट में एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे प्रिंस एकेडमी एक स्टार्टअप ही है, ठीक है। और तुम लोगों के एक एक कमेंट, एक एक कोरा पे लिखे हुए रिव्यू, एक एक जूनियर जो तुम रेफर करोगे, ठीक है, वो सबके सब प्रिंस एकेडमी की फ्यूचर ग्रोथ में ऐड करेंगे, ठीक है। तुम लोगों के जो क्या कहते हैं, तुम लोगों के जो कमेंट्स है ना, ट्रस्ट मी, और ये चीज मैं फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को भी बताना चाहता हूं जो हैं बनेंगे, ठीक है। तुम लोगों के जो कमेंट, अपने हमेशा याद रखना, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, अपने जो एंड यूजर है, जिसको तुमने अपना प्रोडक्ट सेल किया है, उनका फीडबैक और उनका पॉजिटिव रिव्यू हमेशा सर माथे होता है। उससे बड़ी चीज, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे पूरे काम के अराउंड कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो भैया, हमेशा अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो हमेशा अपने एंड यूजर की रिस्पेक्ट करो और उनके लिए बेस्ट चीज करने की कोशिश करो। एंड मुझे ये पता है हमने कितने बच्चे पढ़ाए, 1500 बच्चे पढ़ाए हमने इस साल, ठीक है। उसमें से गिनती के 200-250 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, 200 बच्चे एंड तक रुके हैं, ठीक है। अब मुझे पता है ये बच्चे मेरे हैं, ये जो 200 बच्चे यहाँ बैठे ना, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरे को मानते हैं, ये मेरे को मेरी बातें सुनते हैं, ठीक है। तो बस मैं उन बच्चों से, तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, भूलना मत प्रिंस भैया को, प्रिंस अकेडमी को, और जहां तुम्हें मौका मिले वहां पे जाके प्लीज पॉजिटिव कमेंट करना, हमारे लिए सब चीज ऐड करेगी, हमारे लिए हर चीज बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो चलो, अब मैं आप लोगों को लास्ट एक चीज बताना चाहता हूँ, कुछ लास्ट 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। योर प्रोफेशनल सक्सेस कैन नॉट ब्रिंग यू ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे लिटरली कई करोड़पतियों को जानता हूं जो कि रात को ड्रिंक करे बिना, एक रॉयल स्टैग की बोतल को पिए बिना सो नहीं सकते। उनसे आप मिलोगे ना, उनके घर के नीचे खड़ी है मर्सिडीज, और उनसे जब आप बात करोगे वो कहेंगे मुझसे दुखी इंसान नहीं है जिंदगी में, ठीक है। मैं लिटरली ऐसे लोगों को जानता हूं, हवा में बात नहीं कर रहा। तो मैं आप लोगों को ये चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पैसे कमाने के लिए, प्रोफेशनल सक्सेस और पावर के लिए ऐसी चीजें मत करने बैठ जाना जो तुम्हें हैप्पीनेस ना दे, ठीक है। देखो प्रिंस एकेडमी की मैं तुम्हें एक और चीज अपनी पर्सनल लाइफ की बताता हूं। देखो, मैं चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं, मैं कर सकता हूं, ठीक है, मैं 24 घंटे काम करूं और प्रिंस एकेडमी 1 साल के अंदर 100 गुना बढ़ जाएगी साइज में, पर मैं 24 घंटे काम नहीं करता। मुझे पता है यार मुझे कितनी मेहनत करनी है,
कितनी मेहनत मेरी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी, और उससे ऊपर जो मेहनत है वो मैं, मेरे पास चॉइस है मैं करूं या ना करूं। मैं नहीं करता हूं, मैं साफ बोल रहा हूं, मैं नहीं करता। क्यों? मुझे पता है यार, मेरे को अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। मुझे अपनी लाइफ में मेरे जो आसपास लोग जिनसे मुझे प्यार है, मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, मेरी फैमिली, मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि भैया सब छोड़ के प्रोफेशनल सक्सेस के लिए सब छोड़ दिया और अपनी खुशियां त्याग दी। मैं वो नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा तो एक लेवल पे आके मैं अपने प्रोफेशन को भी बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी खुशी पे कभी काम ही नहीं किया। पर मैं ये भी नहीं कह रहा 24 घंटे काम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो चीज आपको खुशी देती है, आप वही चीज करो। मेन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, वो चीज करो जो आपको खुशी देती है। किसी एक चीज के पीछे ऐसे मत पड़ जाओ कि अपनी खुशियां खत्म कर दो। चाहे वो काम हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको ये चीज करना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। लास्ट चीज, कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो कि आप लोग दूसरों के जजमेंट से कभी अफेक्ट ना हो। मैंने क्या बोला, सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी क्या है, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी क्या है? बेशरम होना। कोई तुम्हें जज कर रहा है तुम्हारे कपड़ों के लिए, तुम्हारे बोलने के तरीके के लिए, तुम्हारी गलतियों के लिए, उन सब कुछ जजमेंट्स को छोड़ दो। अपने दिमाग में एक चीज रखो, आज मैं चाहे बेकार हूं, आज चाहे मैं कुछ भी हूं, पर मैं सीख रहा हूं, और ये जो लोग हैं ये हंसते रहेंगे। हमें बस ये चीज करनी है कि भैया हमें अपने ऊपर काम करना है और हमें बेशरम होना है। सफलता की कुंजी का सबसे बड़ा राज ये बेशरम हो जाना। लास्ट चीज, एक मैं तुम्हें पर्सनल उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम में से 90% बंदा ना आ, आगे जाके ना अपनी कॉलेज लाइफ में रिलेशनशिप या बेस्ट फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ेगा और तुम्हारा दिल टूटेगा, ठीक है। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, हालांकि मुझे पता है मेरे बताने से बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें ना लाइफ की ऐसी होती हैं, जब बीतती है तब पता चलता है, ठीक है। अभी ज्ञान कोई कितना भी दे दे, पर जब बीतती है ना तब पता चलता है। पर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, एक तुम्हें पर्सनल बड़े भाई वाला ज्ञान दे रहा हूँ। किसी भी इंसान के साथ कितना स्ट्रांग रिलेशन बना लो, ये चीज याद रखना, कोई भी इंसान इस जिंदगी में गारंटी टैग के साथ नहीं रहता कि हाँ भैया ये मेरे साथ रहेगा या रहेगी। चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ट्रस्ट मी, मैं आपको अगर अपनी पर्सनल लाइफ की एक चीज बताऊं जो मैं शायद, मतलब मैंने सोचा नहीं था मैं बोलूंगा, बट ठीक है यार, मुझे तुम 200 लोगों से जितने बैठे हैं, 230 लोग, मेरे को उनसे कनेक्शन लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देयर वॉज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, तो लाइक शी वॉज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, एंड वी वर फ्रेंड फॉर 6-7 years, ठीक है। और हमारा इस तरीके से, वी वर जस्ट फ्रेंड्स, मतलब ऐसा कोई रिलेशन विलेशन नहीं था, वी वर जस्ट फ्रेंड्स। बट हम ऐसे थे, मैं तुम्हें बताऊं मजे की बात, हमारी जब सुखदेव में 3rd ईयर में था ना मैं, हम दोनों की परसेंटेज 0.2 डेसिमल्स तक सेम थी। हमारी 91.23 अटेंडेंस थी, परसेंटेज हमारी, हमारी अटेंडेंस परसेंट 91.23, और हम दोनों की 91.23 तक सेम थी। मेरे को लाइफ में ये था कि भाई कोई भी मेरी इंसान लाइफ से चला जाए, ये इंसान नहीं जाएगा। एंड पिछले 2 महीने पहले वही इंसान मेरी लाइफ से चला गया, ठीक है। आई कैन नॉट टेल यू कि उस रिलेशन, उस बॉन्ड में कितनी डेप्थ थी। आई कैन नॉट इवन टेल यू इन वर्ड्स उस बॉन्ड में कितना, कितनी ज्यादा एक 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 अफेक्शन था एक दूसरे के लिए। बट वो खत्म हो गया, ठीक है। तो एंड लाइक मेरा काफी काम डिस्ट्रैक्ट होता, मैं काफी डिस्ट्रैक्ट होता उस वजह से, बट ठीक है यार। लाइफ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सोचोगे आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि हाँ भैया ये हमेशा रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो भैया ये थी हमारी 3 इयर्स बूट कैंप की वर्कशॉप। आखिरी दोबारा प्रमोशन बाजी, हमारे विख्यात सिंह भाई के शब्दों में प्रमोशन बाजी कर लेते हैं। भैया अगर तुम्हारी ये वर्कशॉप तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तुमने कुछ थोड़ा सा भी सीखा हो, तो इंस्टाग्राम पे जाना, मुझे और प्रिंस एकेडमी इंडिया को टैग करना, ताकि हम प्रमोशन बाजी कर सके। तो भैया ये तो करना ही है, ये तो खून में बसता है अपने, ठीक है। तो चलो, थैंक्स अ लॉट गाइस। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकता मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि 200 प्लस बच्चे, 200 प्लस बच्चे 2 घंटे की इस वर्कशॉप में बैठे हैं। मैं मेरा मैं बोलने के लिए नहीं बोला, बट लिटरली माय माइंड इज ब्लोन कि यार मैं 200 लोगों को एंगेज करके बैठा रहा 2 घंटे की वर्कशॉप में। एंड मुझे पता है ये 200 बच्चों में जितने अटेंड करिए ना, आप में से 90% बंदे वो हैं। मेरे को लगा नहीं था, मेरे को लगा था जब तक वर्कशॉप एंड होगी ना 100 बंदे बचेंगे, पर ये जो 200 बच्चे होंगे ना, तुम लोग ओजी हो, तुम लोग बहुत अमेजिंग हो। जो 2 घंटे बैठ के सिर्फ ज्ञान सुना, लोग नहीं सुन पाते अक्सर 2 घंटे का ज्ञान।
थक जाते हैं, आधे घंटे बाद चले जाते हैं, ठीक है। तो भैया बूट क्या वो क्या कहते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपका अभी ग्रुप पे डाल दूंगा मैं रात तक, और इंस्टाग्राम पे जाके अगर तुम्हें पसंद आया तो टैग कर देना, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय। अ रियली रियली आई मीन माय सिंसियर विशेस फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। होप आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ तबाही मचा पाओ। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट एंड बाय बाय।